आई हैव बीन अनलकी इन लव. पैसा हो जाए, आपने बहुत शोहरत कमा ली, ये सब हो जाता है. बट वन थिंग इज फॉर श्योर, यू कांट बाय लव. How's your relationship with mom? ब्यूटीफुल. Are you close? और वेरी क्लोज. मेरा लो फेज मॉम का कैंसर का फेज था. रोज कीमोथेरेपी भी चल रहा है और साथ में काम भी चल रहा है. आई थिंक मेरे पास नेवर गिव अप एटीट्यूड नहीं होता. मैं गिव अप मार दिया होता. अब तो स्टार बन गए, हर जगह घूम नहीं सकते नॉर्मली. सेल्फीज को वो काफी होता है, बट आई लाइक इट. इतनी मेहनत इसीलिए की है. In 5 years, you have gone from 1 crore to 40 crores. प्यार का मशनामा was 1 crore. No. It was less? 70,000. Do you enjoy money? ट्रैवल करने के लिए ना बहुत ऐसा होता था कि ऑटो में जा रहा हूँ, कहीं पे भी ऑडिशन पे जा रहा हूँ, चाहे मैं मीटिंग्स पे जा रहा हूँ, तब से मैंने डिसाइड किया होता कि मुझे गाड़ी तो लेनी है. इतनी गाड़ियाँ लूंगा, पार्किंग की आज मेरे पास कमी है. Champion mentality बताओ क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हमेशा से फॉलो किया हूँ, दे आर लूजिंग आउट ऑन समथिंग, नॉट मी. हैबिट्स, रूटीन्स में मैं अगर बोलूँ तो बचपना वो नहीं जाने देना चाहिए, बहुत जरूरी है. थर्ड थिंग ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में. फोर्थ इज वर्किंग आउट. आई थिंक वर्कआउट इज समथिंग जो सबको करना चाहिए. फिफ्थ इज स्लीप. स्लीप पे बहुत कुछ डिपेंडेंट है. आई थिंक या दीज आर द थिंग्स व्हिच आई फील गिव्स यू दैट चैंपियंस मेंटालिटी. आज की जनरेशन में ना लव का मीनिंग ही चेंज हो गया है. सबको एक पिक्चर परफेक्ट लव स्टोरी चाहिए. सबकी एक चेकलिस्ट है व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप. एंड अगर सामने वाला इंसान वो चेकलिस्ट में टिक नहीं होता, देन लोग उसे रिजेक्ट कर देते हैं विदाउट इवन ट्राइंग फॉर इट. बट सच तो ये है दैट लव इज इम्परफेक्ट. लव की ना कोई चेकलिस्ट नहीं होती, वो बस हो जाता है. एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ लव. एंड इसी इम्परफेक्ट लव के बारे में हमने आज के हमारे गेस्ट से बात करी है, हु इज कार्तिक आर्यन. सम ऑफ हिज पॉपुलर मूवीज आर प्यार का पंचनमा, सोनू के टीटू की स्वीटी, लुक्का छुपी, भूल भुलैया एंड मेनी मोर. हमने उनसे आज के एपिसोड में बात करी है कि व्हाट वाज हिज लाइफ बिफोर बिकमिंग एन एक्टर एंड आफ्टर बिकमिंग एन एक्टर. लाइफ कैसे चेंज हुई, कैसे उन्होंने अपनी पूरी जर्नी मैनिफेस्ट करी और अपने सारे ड्रीम्स पा लिए, कैसे वो एक्टिंग फील्ड में आए विदाउट इवन हैविंग एनी एक्टिंग बैकग्राउंड फ्रॉम एनी ऑफ हिज फैमिली मेम्बर्स. ये सब खुद सेल्फ मेड कैसे उन्होंने बनाया एंड आज टॉप के एक्टर वो कैसे बन गए. उनकी एक नई मूवी भी आ रही है, चंदू चैंपियन, जो उनके जैसे ही ड्रीम, मैनिफेस्टेशन, गोल, जिद और एक चैंपियन बनने के लिए इंस्पिरेशन देती है. सो एंजॉय दिस एपिसोड, क्योंकि इस एपिसोड पे हमने बहुत सारी बातें करी अबाउट लव, ड्रीम्स, मैनिफेस्टेशन, मेकिंग इट ऑन आवर ओन एंड मैनी मोर थिंग्स. बट बिफोर यू स्टार्ट दिस एपिसोड, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम ऐसे ही बहुत सारे और एपिसोड्स आपके लिए लेते आएंगे. एंड आगे बढ़ने से पहले राज शमानी क्लिप्स एंड राज शमानी शॉर्ट्स को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ले पाएँ. एन्जॉय द शो. हाउज योर रिलेशनशिप विद मॉम? ब्यूटीफुल. लाइक सिंस बिगिनिंग, बचपन से मतलब जब से पैदा हुआ हूँ शायद तब से ही. आर यू क्लोज? या वेरी क्लोज. उनका मतलब मैं डरता भी हूँ, मैं प्यार भी करता हूँ. मेरा वैसा रिलेशनशिप है जैसा, हाँ मतलब बचपन से जो रिलेशनशिप है आज तक वैसा ही है, एग्जैक्ट, कोई चेंज नहीं है. अभी भी वो मतलब बहुत छोटी कि मेरे पेट नेम से ही मुझे बुलाएंगी, चाहे वो इंटरव्यू हो जाए, चाहे कोकी नाम है, कोकी. हाँ, तो मेरी हर बार वो मेरा तकिया कलामी है, मम्मी मत बोलो कार्तिक, मतलब वैसा है. वो होती है बचपन से, वो आदत है. आई थिंक वो एक रिलेशनशिप है जो कभी उसमें कुछ भी चेंज नहीं आया, ज़रा सा भी. लाइक एवरीबडी नोज कि मतलब जो मम्मी ने बोल दिया मेरे लिए तो वो वैसा है कि हाँ यही है. हाँ, तो डिड इट चेंज आफ्टर यू बिकेम फेमस, सक्सेसफुल? नहीं, नॉट ऑल, बिल्कुल भी नहीं. अभी आप भी साथ में रहते हो अभी मम्मी से? अब हाँ, मॉम, डैड, माय सिस्टर एक्चुअली शी इज इन नवी मुंबई, बट सब इररिस्पेक्टिव मुंबई में है, तो मम्मी पापा के साथ रहता हूँ मैं. और कटोरी माय पेट बेसिकली. अच्छा, कटोरी. कटोरी के साथ. हाँ, सो मम्मी पापा के साथ में रहते हो. बिकॉज दिस इज गोना बी अ क्वेश्चन कि जब आप छोटे शहर से आते हो या दूसरे शहर से आते हो और आप दूसरी जगह काम करने आते हो ना, आई थिंक द बिगेस्ट स्ट्रगल एंड द बिगेस्ट थिंग दैट बॉदर्स यू इज आई एम नॉट क्लोज टू माई पेरेंट्स. कि मैं घर वालों के साथ क्यों नहीं रह, दूर रह रहा हूँ. डिड इट बॉदर यू एट एनी पॉइंट कि यार मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ माँ बाप को, मैं बहुत बॉदर करता था मुझे. एक्चुअली उस टाइम लगता था कि यार मैं कैसे, क्योंकि वो वहाँ पे काम भी कर रहे थे,
तो मेरे लिए बड़ा वो था कि ये कैसे होगा, बट इवेंचुअली मतलब एक पॉइंट आया लाइफ में जब मैंने डिसाइड किया था कि यार मेरा एक बार थोड़ा सा सेटल हो जाऊँ यहाँ पे, कमाने लगूँ ढंग से, एंड आई गेट अ प्लेस, देन वी कैन ऑल शिफ्ट हियर एंड आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेना, कुछ देखते हैं। ऐसा मैंने मम्मी से बात की थी, पापा से भी बात की थी। फिर उसके बाद जस्ट राइट बिफोर द पैंडेमिक आई थिंक उन्होंने भी मन बना लिया था कि मुंबई आ जाते हैं। Are you dating someone? नो No. Did you date? You have been little notorious in dating. That's यार your- मैं बताऊँ, नोटोरियस से ज़्यादा ना मेरा सिर्फ ऐसा हुआ है कि मेरा पर्सनल लाइफ ना एक पॉइंट ऑफ टाइम इन माई लाइफ आई थिंक वो काफ़ी टॉक्ड अबाउट हो गया था उस मोमेंट पे, और वो तब से आज तक वही चल रहा है। But so now it's the lesson is कि publicly कहीं पे भी डेट नहीं करना, कुछ बताना नहीं। मैं तो आप conscious प्राइवेटली हो। भी डेट नहीं कर रहा। अभी तो डरा घूम रहा हूँ शायद। How does this change? ये बताओ कि before getting famous and after getting famous, how does this change? Because obviously जब probably बिफोर गेटिंग फेमस आई थिंक तब और अब में नहीं यार, आई फील यू इनफैक्ट उल्टा हो जाता है, यू मीट वेरी फ्यू पीपल ऑल्सो after getting famous, या। क्यों अब तो बहुत लोग लाइन नहीं मारते, बहुत अटेंशन नहीं मिलता। नहीं मतलब ऐसा हो जाता है ना, अटेंशन तो मिलता है लेकिन आप आई मीन क्या है ना, बिकॉज ऑफ योर वर्क थिंग, आप जितना काम कर रहे हो उसमें आप लिमिटेड उन्हीं लोगों को मिल पाते हो, आज पूरा दिन आपका उसी में चला जाता है। सो आई फील कि इस चक्कर में आप ऐसे लाइक आई एम नॉट, मैं बाहर का मेरे से किसी का पूछोगे तो मैं जानता नहीं हूँ, तो इट बिकम्स लाइक दैट, यू नो। ये हर लड़के को लगता है कि अगर मेरे पास बहुत पैसे होंगे, बहुत फेम होगी, बहुत गाड़ियाँ होगी, करेक्ट, तो मेरे पास बहुत ही लड़कियाँ होगी, मैं किसी को भी रीच आउट करूंगा, सब मेरे से हाँ बोल देगी। Correct. दैट डजंट हैपन। That doesn't that's what happen. I'm asking. That doesn't happen for sure. अरे मैं मतलब I'll tell you, so there is, as you said it कि पैसा हो जाए, आपके ये हो जाए, इनकम आ जाए, आपने बहुत शोहरत कमा ली, ये सब हो जाता है, बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि यू कांट बाय लव एंड लाइक एंड मुझे तो मतलब मैं अभी किसी को डेट भी नहीं कर रहा, सो मेरे को तो रोमांटिक हीरो भी बोलते हैं ये सब चीज़ें। आई हैव बीन अनलकी इन लव, सो मुझे लगता है कि आई हैव टू फाइंड द राइट पर्सन फॉर मी इन माई, यू नो, एंड बी विद दैट पर्सन, एंड वेन एवर दैट हैपन्स, so yeah, it doesn't matter what the image is, what But you're don't you earning, attract as you get bigger? Don't you attract? 100%, people. 100%. You They attract more reach out people, to but you. do you get time? Do you get? I don't know. Do you have वो कि करेक्ट इंसान ही आपकी तरफ अट्रैक्ट हुआ है? Do you? So a lot of it is like that. आपकी frequency मैच कर रही है, नहीं कर रही है. You know, I heard Yeah. what you were saying something. No, मैं बोल रहा हूँ कि तब तक वहाँ तक तो बात ही नहीं पहुँच पाती ना. So then how will you take things ahead? Yeah. You know, दो particular lines मुझे याद आ रही है. This is on this. Two thoughts. हाँ. One was I heard it somewhere कि as you get more successful in life, तो आपको अटेंशन तो मिल जाता है बहुत लोगों का, जो आपको आप जब अनसक्सेसफुल थे, जिनका अटेंशन चाहिए था उस टाइम पे, उनका अटेंशन आज मिलता है, लेकिन अब आज आपको वो नहीं चाहिए होता. सो टुडे यू आर स्टिल एमिंग फॉर आउट ऑफ योर लीग, सो स्टिल यू फील कि यार आज भी सेम ही कहानी है. I think it's also who you like. yeah. Who wants you? You don't want them, and you want someone who's again like 5 levels up. So it's always a chase which you feel like, अरे यार. I think it's got to do with everything in life. जब आप तो आप यहाँ हो तो आपको ये चाहिए, आप यहाँ हो यहाँ, तो इट्स लाइक दैट. लाइक मैं आज अपने करियर के बारे में बात करूँ, मैं आज यहाँ तक मैं आ गया हूँ. मैं अगर पर्सपेक्टिव पे देखूँ तो बहुत ज़्यादा कमा चुका हूँ, बट फिर भी अभी वैसे सोचूँ तो अरे मुझे तो यहाँ ये चाहिए, मुझे तो हर चीज़ हर बार वो, बट वो अच्छा भी है इन अ वे. वो इट्स अ गुड थिंग कि वो
to have that thing inside you, and yeah, it automatically shapes you as a person also, and it automatically boosts you with with hard work and in whatever way. It's always that thing, no, ki the options you have, you don't like it. The options you can't have, you always want to chase them. Everything in life. Not just relationship, but everything in life. वो बोल रहा है. And the second was, मैंने सुना था, I think Naval Ravikant is one very famous investor in Silicon Valley. He said he wishes that every boy should own a sports car, because then they'll get to know that sports car doesn't attract women. Sports car only attract other men who doesn't have the sports car. बस वही है. सही बोले नविकांत जी. I was like, this is so true. गलत इन्वेस्टमेंट हो गया. तो आपने ये सोच के इन्वेस्टमेंट करी थी. नहीं. Did anyone text you ever कि भाई एक ड्राइव तो मैक्लेरन में करते हैं? Apart from guys. हाँ. No, लॉन्डे तो दिन भर घूमेंगे इस पे आगे. I would ask you कि bro चलते हैं भाई. But no, बहुत लड़कों ने भी और लड़कियों ने भी बहुत, I think it's something जो पूछते हैं लोग. The female attention you got after getting a sexy car. I don't know कि उसकी वजह से I don't want to give it all to the car. इतनी ब्रांडिंग नहीं करनी मुझे इतना भी, हाँ, कि सिर्फ कार की वजह से ऐसा हो रहा है. But I feel see, honestly speaking na, where I am in my life na, or stage of my life, I think relationships, dating, all these things, I think they मुझे एक सीरियस उसमें ही कुछ, हाँ, कोई भी चीज़ मैं लाइफ में कर रहा हूँ, चाहे वो मेरा करियर हो, चाहे वो मेरा डेटिंग, मेरा रिलेशनशिप हो, I think I want it to be serious. Stable and serious. Yeah, stable and serious. Tell me an ideal partner की definition for you. What does a list of an ideal partner look like to you? I don't know, it'll just happen on its own. मैं वो जो होता है ना, वो एक लिस्ट की, हाँ यार वो फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए, वो फनी हो, ये सब अपने आप ही आ जाता है. कई बार वो लिस्ट चेंज ही हो जाती है, कुछ ऐसा होता नहीं है. You know, you meet people, होती है ना. Sometimes you meet someone and you just click. I'll say कि अरे यार ये ह्यूमरस होनी चाहिए, या मैं उसके अंडरस्टैंड करना चाहिए, वो मुझे करनी चाहिए, म्यूचुअली रिस्पेक्ट करनी चाहिए. दीज थिंग्स, these are all tick marks that you want in life. She should be passionate about her work, जैसा मैं हूँ. So but sometimes you don't know. Sometimes पता नहीं ये सारी चीज़ें होती हैं कि नहीं, लेकिन शायद से एक चीज़ ऐसी होती है जो क्लिक कर जाती है, and that's about it. You've never thought कि maybe मेरे पार्टनर में बहुत बार थॉट दिए, बहुत वो थॉट आते हैं, वो कई बार आ जाते हैं, लेकिन ये होता है कि मैंने रियलाइज किया है कि यार sometimes ना imperfections are really good. When you go for these perfection वाली चीज़ें ना in life, not just someone, I'm saying in life, I think imperfections make it all the more beautiful. वो थोड़ा सा एक है जो मुझे genuinely लगता है कि even in terms of a partner in life, I don't have the specification now कि in my list कि यार ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा, वो कभी नहीं हो पाएगा, वो लाइफ में कभी नहीं हो पाएगा. You know, the best advice on relationship which I've heard, ever heard on internet, was that make a list of everything that you want in your partner, and be that list. Be that list. Exactly. Because the other person is not going to be of that list, only you can be. Correct. So try to become that person, and automatically you'll attract someone 100%. who clicks with it. वो अपने आप हो जाता है वो, I think. So उसके लिए, you don't need a list. But haven't you heard this perfect idea of relationship? जैसे I was reading in some book कि 4 stages होती है for a great relationship. Attraction stage, जहाँ पे where you both get attracted first. उसके बाद cross करने की आती है एक compatible stage where कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हो कि नहीं रह सकते हो. Then at compassion stage कि एक दूसरे के low में can you
actually understand other person and know. And fourth is the most important stage, जो मैक्सिमम टाइम्स रिलेशनशिप में मिसिंग होती है, दैट इज़ अ पैशनेट स्टेज, कि इंडिविजुअली क्या आप आपके करियर्स में आपकी दूसरी चीज़ों में पैशनेट हो कि नहीं. विदाउट ईच अदर आर यू इंडिपेंडेंट एज पीपल एज नो. सो ये चारों स्टेजेस अगर रिलेशनशिप में हो तो इट इज़ अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप. हैव यू एवर गिवन अ थॉट ऑफ दीज थिंग्स? यार मैं जब आप ये बता रहे थे तो मैं सोचने लगा कि अगर मैं ये लिस्ट रखूं और वो अगर इसमें से एक भी लिस्ट अगर खराब हो फिर भी पसंद है तो फिर क्या करूँगा. Love it. मैं जेन्युइनली अभी वही सोचा. चौथे तक आते आते मैं ये सोचने लगा ये एक भी इसका गया तो फिर भी पसंद है. अब क्या करें, अब क्या ये लिस्ट तो पूरी नहीं हो रही. जेन्युइनली मैं बिलीव करता हूँ लिस्ट से कुछ नहीं होने वाला. जो पसंद है वो पसंद है. हाँ. और वो अपने आप हो जाएगा. बट आई गेट द आइडिया कि यू नो ये कुछ एक सबकॉन्शियस लेवल पे ये चीजें हैं. कंपैशन होना चाहिए, ये आना चाहिए, एक ऑनेस्टी होनी चाहिए एंड म्यूचुअल एक रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है. जो मुझे लगता है कि आई हैव सीन दैट इन माय इन माय फैमिली ऑल्सो. मुझे एक्चुअली लगता है जिस तरीके से माय मॉम एंड डैड आर, I find it really cute and really nice. So I want it to be like that. So perfect relationship for Kartik Aaryan is 1, पसंद आना चाहिए. 2, Second, पसंद आना चाहिए. मेरे माँ बाप जैसा नहीं, जैसे मेरे माँ बाप ने माहौल बना रखा है वैसा माहौल होना चाहिए. I think exactly तो नहीं, but that's what I wanted to know. That's my trailer. नहीं यार. No, that's real. That's real. I agree with this. There are so many things that मैं चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप जैसी हों. There are so many things that I don't want कि जो मेरे माँ बाप हर चीज भी नहीं रहे. हर चीज. प्यार बहुत है. So that imperfection, little things that has to go. वो रहना चाहिए. थोड़ा imperfection रहना चाहिए. That's sweet. Okay, coming to the relationship with friends. Yeah. You have actually, let me say this is Hindi, it's much better, कि आपने ना हमारी जनरेशन को एंथम दिया है. फ्रेंडशिप एंथम इज बाय यू, राइट? तेरा यारू मैं. मतलब वो इट्स जो दोस्त इतना खराब काम किया है ना आपने मेरे लिए स्पेसिफिकली, बिकॉज आई एम वेरी बैड इन, सो आई वुड से आई एम अ वेरी गुड फ्रेंड इन नीड, बट आई एम अ वेरी बैड फ्रेंड इन नॉर्मल टाइम्स, राइट? क्योंकि मैं अपने करियर में इतना बिजी हूँ मैं कि मैं ना दोस्ती रख नहीं पाता हूँ. मेरा सबसे बड़ा, इनफैक्ट मेरी गिल्टी लाइफ की है कि मैं लोगों से रिलेशन नहीं रख पाता, फ्रेंडशिप नहीं रख पाता, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है. पर अगर किसी को नीड चाहिए तो आधी रात में 4 बजे वो भले टायर सुधारने के लिए बुलाएगा तो मैं दोस्त के लिए खड़ा रहूँगा. डजंट इवन मैटर कि वो मेरा 1 साल पुराना दोस्त है कि 10 साल पुराना दोस्त है, वो खड़ा होना है, मतलब खड़ा होना है. दैट इज देयर. करेक्ट. बट आई एम नॉट अ पर्सन जो मैं हर बर्थडे पे जाऊंगा या मैं हर दिन सेलिब्रेट कर पाऊंगा. मतलब बहुत बेकार हूँ. करेक्ट, समझ गया. सो इसीलिए मेरे लिए ये बहुत बेकार काम किया है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे 500 रील्स बनती हैं आपके गाने पे और मेरे सारे दोस्त मुझे भेजते रहते हैं डीएम में, और वो सेंटी मारते रहेंगे. मुझे लगेगा इतना बेकार काम किया गाना बनाने. देखो तो ऐसा लगता है यार दोस्ती फिर मिस आउट तो नहीं कर रहा. और जब से वो गाना आया तब से हर शादी में लोग उसी पे एक तो डांस होगा ही होगा. लाइक इट्स, सो यू हैव डन गुड जॉब एंड बैड जॉब एट द सेम टाइम. थैंक यू. बट आइडिया इज, द क्वेश्चन इज कि आपके अभी भी फ्रेंड्स हैं जो पुराने थे? हाँ, अभी भी है. अभी भी. Are you okay? Like कॉलेज फ्रेंड्स हैं मेरे, स्कूल फ्रेंड्स हैं मेरे अलग अलग जगह. कोई दोस्त बोलते हैं चेंज हो गया है? कोई भी नहीं बोलता. सेम, सबसे दोस्ती उतने लेवल की. गालियाँ देते रहते हैं वो तो हक है. मेरे भी सारे दोस्त देते हैं. हाँ, वो चिढ़ते हैं बस बात की पहले हमारे साथ बैठता था, बैठता नहीं है, पर मतलब जब बैठता है तब सेम ही और वैसी ही बात करते हैं. उनके साथ तो उनसे ज्यादा मैं प्लान बनाने की बातें करता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, मेरे को उनके साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आता है. उनके साथ ज़्यादा स्पेंड करने में टाइम मुझे एक्चुअली लगता है कि मैं आई एम आउट ऑफ दिस. मेरे को ऐसा लगता है वो गेट अवे हो जाता है मेरे लिए एक तरीके से. थोड़ा सेल्फिश हूँ ये बोलते हुए, लेकिन आई फील रियली लाइक मतलब ये एक अलग लाइफ में मैं कहीं पे हूँ, जो मेरी एक्चुअल लाइफ है.
सो या तो सारे दोस्त पुराने भी सब? हाँ, मेरा तो एक्चुअली कॉलेज का प्रॉपर एक ग्रुप है जिसमें हम लोग इनफैक्ट हम लोगों ने बहुत अच्छा ही गोवा का एक हमारा ना कॉलेज में होता नहीं है कि गोवा फिल्मों में देख के ऐसा कि गोवा का प्लान करेंगे, तो हम लोगों ने प्लान किया था कि हम गोवा जाएंगे यार अगले साल या इस साल, ऐसे जो सेकेंड ईयर कॉलेज में हमने बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी सबकी, सब ऐसे थे कि जाएंगे। पैसे नहीं थे जाने के गोवा ना, और हमें लगा था ट्रिप ले जाएगा कॉलेज वॉलेज, वो लेके गए नहीं गए कहीं। उसके बाद अगला साल निकला फिर जाएंगे गोवा, नहीं हुआ। तीसरा साल खत्म हो गया कॉलेज में, फिर एक्टर चला गया, मैं तो यहाँ बन गया। तो वो कॉलेज में अभी भी गोवा कब आएंगे, गोवा कब जाएंगे। गोवा गए हम पिछले 2 साल पहले सालों बाद कॉलेज गए। एक आ रहा था, एक आया यूएस फ्लोरिडा से, एक आया मुंबई से, मैं आया था, कोई दूसरे शहर से कोई था, कोई जयपुर से था, कोई ऑस्ट्रेलिया से था, कोई जर्मनी से था। सब हम सब के सब गोवा गए कि हमें वो प्लान पूरा करना था। और वो एक्चुअली में हम लोगों के लिए बहुत एक इमोशनल मोमेंट भी था कि यार मतलब सब लोग आए और सब लोग ने शिद्दत से वी हैव दैट कि वो होता है ना कॉलेज वाला एक ट्रिप हम लोग ने, तो हम लोग ने वो कॉलेज ट्रिप अब जाके किया। So I think that is something, that kind of bond is what I share with them, and yeah. So. But do you think कि relationship में आने से change हो जाते हैं लोग, friends, maybe you, maybe other people? हम लोग ने प्लान किया था कि हम लोग विदाउट गर्लफ्रेंड जाएंगे और किसी की शादी भी है तो, लेकिन सब अपनी गर्लफ्रेंड या बीवी के साथ आए। और मुझे देजावू हुआ कि मैंने फिल्म की है प्यार का बचना और ये लोग वही कर रहे हैं जो उसमें बोला था नहीं करना। बट चेंज ये हुआ है, ये पर्सनली हुआ है मेरे साथ। और मैं कोई रिलेशनशिप में था नहीं, तो मैं अकेले ही आया था। हाँ। और मैं इन सबको देख रहा हूँ कि भाई कर क्या रहे हो, ये तो कपल ट्रिप हो गया सब, ये तो हमारा ट्रिप था। अरे बट नथिंग, आगे पता चला ये देख के वो लोग मेरे को अभी पकड़ेंगे, गालियां देंगे, लेकिन ऐसा था नहीं। हमारा प्लान एक्चुअली सिर्फ दोस्तों के बीच का प्लान था उस टाइम। हम लोग अलग प्लान बना लेते पार्टनर्स के साथ वाला भी, लेकिन वो वाला प्लान वैसा बन गया फिर। व्हाट वाज द वर्स्ट रिलेशनशिप फॉर यू इन योर लाइफ? मे बी आप वर्स्ट थे उसमें या सामने वाला वर्स्ट था, इट्स ओपन फॉर यू टू टेल। आई फील कई बार रिलेशनशिप में, ये मैं बहुत ही जनरलाइज सा बोल रहा हूँ और ये होता है इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार रिलेशनशिप्स में ना you tend to open up in relationships and you say say out loud about what's happening in your mind, what's the and then जब आपकी जो बातें को तोड़ मरोड़ के कुछ और बना दिया जाए, आई थिंक दोज आर द थिंग्स जो आपको लगता है कि यार, तब आपको लगता है काश ये रिलेशनशिप नहीं हुई होती, क्योंकि ये रिलेशनशिप में आप अपने वल्नरेबल मोस्ट बातें अगर कभी किसी को बताओ, जो होता है हर रिलेशनशिप में, यू ट्रस्ट द अदर पर्सन टू अनदर लेवल एंड दैट पर्सन डज द सेम। तो आई थिंक वो ट्रस्ट, चलो रिलेशनशिप टूट भी जाए उसके बाद भी ब्रेक नहीं करना चाहिए। वो एक, आई फील वो एक चीज़ है जो लाइक कैसे ब्रो कोड होता है वैसे ये रिलेशनशिप कोड होना चाहिए, रिलेशनशिप कोड होना चाहिए कि यार ऐसा उन चीज़ों को कुछ और उल्टा ही ना बना दो या कोई भी बातों को। तो आई फील वो वैसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए कभी भी, कि जो मैंने मेरे लोज में बातें शेयर कर ली, हाँ, वो और उसका कुछ और ही मीनिंग बना के कुछ और ही बना दिया। तो वो आई फील कि रिलेशनशिप्स में वो बहुत होता है एंड दैट शुड नॉट हैपन। Like you're from MP, right? जी, मैं ग्वालियर से हूँ। मैं भी इंदौर से हूँ। आप इंदौर से हो? हाँ, तो ऐसे 2 MP boys together। कौन से स्कूल में थे? मैं सेंट पॉल में था, ग्वालियर में। अच्छा। इनफैक्ट अभी हम लोग जो प्लानिंग कर रहे हैं ट्रेलर लॉन्च की, वो ग्वालियर में कर रहे हैं। ओह नाइस। हाँ, क्या मैं बहुत मिस भी करता हूँ ग्वालियर में रहना, बिकॉज वहाँ पे जो है वो है वैसा है। वहाँ पे जो सामने है वो क्या है, लोग वहाँ पे सामने बोल देते हैं कि अरे यार तू क्या कर रहा है, तू कैसा है, तू ऐसा है, हाँ हीरो बना नहीं बना, बन गया तो कितना बना कैसा, हर चीज जैसा है वैसा है। देयर इज नो
बैक स्टोरी चल रही है, अच्छा इसको ऐसे ना बोलो, इसको, ये सब स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं वहाँ पे, विच आई रियली लाइक एंड आई स्टिल मतलब कहीं ना कहीं मिस भी करता हूँ वो चीज़। बट ये ऐसा है, इम्पल्सिव होते हैं वहाँ के लोग, ये सब काफ़ी इम्पल्सिव होते हैं, तो चाहे वो उनके एक्शन में हो चाहे वो उनके बातों में हो, हर चीज़ में वो थोड़े से है वो। बताओ ऐसे कुछ हुआ है आपने कभी सुनी? मैं वही बोल रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा वाला सिचुएशन नहीं आया, लेकिन हाँ गुस्सा कभी कभी लोगों के आ जाता है या कभी कभी, लेकिन वो उतना ही वार्म भी है। ओके उतना ही, मतलब मुझे याद है मैं पहली बार जब वापस गया था, जब मेरा एक्चुअली सोनू के टीटू की स्वीटी हिट हुई थी, एक बड़ी फिल्म हिट हुई, तो मेरा इतना सत्कार मैंने नहीं सोचा था कहीं पे होगा, मतलब जितना ग्वालियर में हुआ। मैं उसके बाद ग्वालियर लुक्का छुपी उसके जस्ट बाद मैं शूट कर रहा था फिल्म, तो गलती से उसकी शूटिंग वहीं पे हो रही थी ग्वालियर में, तो मैंने कभी सोचा नहीं था मेरे शहर पे मैं शूट करूँगा। मैं सपने बहुत थे कि यार यहाँ पे यू फील लाइक कि हाँ एक बार तो हो लाइफ में, लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगा मुझे नहीं पता था, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई भी ऐसा, बट थैंकफुली इट हैपेंड। एंड जब मैं वहाँ पे गया तो आई वाज सरप्राइज्ड कि ढोल से, और मैं जानता भी नहीं था उन लोगों को, और मैं बहुत एक्साइटेड था कि मैं घर अपने जा रहा था। मेरे मॉम डैड मम्मी पापा वहाँ पे रहते थे तब, और मैं मुंबई में था, शिफ्ट हो चुका था। तो मैं जब वहाँ पे गया, माला वाला चढ़ाई और कंधे पे उठा लिया, ढोल बज रहे हैं, नाच रहे हैं लोग, इट्स लाइक जैसे स्मॉल टाउन में कैसे होता है, जैसे हाँ, तो वैसा सेलिब्रेशन था कि ये हमारा बेटा घर आ गया टाइप्स। इतना हुआ कि मैं अपने घर पे ही नहीं रह पाया, क्योंकि मेरे घर पे वहाँ पे उस टाइम बहुत बहुत सारे लोग आ गए थे, और थोड़ा बहुत मम्मी पापा को मैं परेशान नहीं करना चाह रहा, तो इनफैक्ट फिर मैंने वो चीज़ चेंज की कि अपने ही शहर में मैं होटल में रह रहा था उस टाइम, और बट इट वाज वेरी वेरी नाइस एंड वेरी समथिंग, आई थिंक मैंने उतना स्वीट जेस्चर शायद ही कभी देखा। हाउ वाज दैट फीलिंग कि खुद के घर, खुद के शहर में, खुद के घर में नहीं रह पा रहा हूँ? वाज इट अ गुड फीलिंग और अ बैड फीलिंग? अंदर अंदर ना अच्छा लग रहा था सच बताओ मैंने सोचा नहीं था ऐसा होगा, और ये बाद में मैं रियलाइज किया यार ये कहीं कुछ तो कमाया है, कुछ तो पाया है कि ये हो रहा है। एंड या सो दैट वाज नेवर अ प्लान कि अरे मैं वहाँ जाके, लेकिन इट फेल्ट गुड, आई फेल्ट लव्ड, आई फेल्ट लाइक कि यार यहाँ पे। एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम क्या हो रहा था, जब से मैं ग्वालियर आया था बॉम्बे, मेरा बस ये था कि यार मैं किसी तरह ये स्ट्रगल कब खत्म होगा यार स्ट्रगल खत्म ही नहीं हो रहा था, तो काफ़ी टाइम तक वो चलता रहा एंड आई वाज जस्ट थोड़ा सा एक वो रहता है, आप सोचते रहते हो अरे यार क्या करें क्या नहीं करें। देन सडनली सोनूर के टीटू की स्वीटी क्लिक्ड, दिस हैपेंड, और उससे जो प्यार मिला, और फिर जब यहाँ पे फिर आया वापस, तो वो फीलिंग मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता कि वो किसी और चीज़ से मैं रेप्लिकेट कर दूं या किसी और प्यार से, वो अनरियल लव था। अराउंड द कंट्री लाइक यू, आपको बहुत प्यार मिला है, बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। व्हाट डू यू फील, व्हाट्स द रीज़न कि लोग इतना पसंद करते हैं? व्हाट डू यू थिंक इज़ देयर इन योर, मे बी द इमेज यू आर बिल्डिंग, द एक्टिंग दैट यू डू, क्या है ऐसा अबाउट यू और योर पर्सनैलिटी जो लोगों को पसंद आता है, जिसकी वजह से यू आर बीइंग लव्ड? मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो मुझ में अपने आप को देखते हैं, कहीं ना कहीं मेरी पर्सनल स्टोरी भी एक इंडियन ड्रीम की तरह एक स्टोरी है। नाइस, यू नो इट्स दैट काइंड ऑफ अ स्टोरी कि जहाँ पे एक छोटे शहर से एक लड़का आया और उसको एक ड्रीम किया जो बड़ा ड्रीम था, एंड वो अचीव किया खुद के स्ट्रगल से, भर के स्ट्रगल से, और भर के रिजेक्शन से, और फिर उससे वो आगे बढ़ते बढ़ते वहाँ तक पहुँचा जहाँ पहुँचना था। एंड आई एम स्टिल एट इट, बट वो जो जर्नी पूरी रही है वो उन्होंने देखी है, वो साक्षात, मतलब पूरी ऑडियंस ने वो शुरुआत से यहाँ तक जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ वो देखी है। सो उसमें उसमें कोई मसाला है ना मिर्ची, ना कुछ उसमें मैनिपुलेशन है, जो है वो सामने है। सो आई थिंक कहीं ना कहीं वो चीज़ से बहुत रिलेट की है कि बहुत टाइम बाद ऐसी कोई एक रिलेटेबल स्टोरी शायद से उनको ये मिली है, एंड विच इज़ नॉट जस्ट अ स्टोरी, विच इज़ द रियलिटी ऑफ माई लाइफ टेक्निकली। अपने में से एक बंदा पहुंच गया, अपने में से ये, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने ये बात कही है, इसलिए मैं ऐसे ये बोल भी पा रहा हूँ कि
कई लोग जो एक्टर्स बनना चाहते हैं या फिर कोई और फील्ड में भी मुझे ऐसे मैसेजेस आते हैं लोगों की कि हम एग्जाम में पास हो जाए, जैसे आप पास हुए हो यहाँ पे इस करियर में, लाइफ में, ऐसे तरीके के मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब जगहों पे। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं रिलेट कर जाते हैं अपनी जर्नी से, कि मम्मी पापा बोल रहे हैं इसकी तरह बनना, वो भी तो अपना किया। तो आई फील रियली, आई थिंक मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि इट्स ऑल माई अपब्रिंगिंग ऑल्सो। जिस तरीके से माँ ने और मम्मी और पापा ने, दोनों ने मेरे को बहुत ही ज़्यादा चिल्ला डांट के शायद से ग्राउंड टू अर्थ रखा है, डाउन टू अर्थ रखा है, और मैं वैसा का वैसा तब से अभी तक। एक हमारी एक मेंटालिटी होती है शायद से, हम लोग हमेशा ना डर के थोड़ा सा जीते हैं, you know, it doesn't go, and you are from Indore, so you would understand that. Agreed, 100%. You know कि यार ये मैंने ये सब इतना बड़ा ये सब अचीव कर लिया है, कहीं खत्म तो नहीं हो जाएगा, आज ही के आज खत्म ना हो जाए, कल ना खत्म हो जाए। You know that fear, I think वो fear बहुत ज़रूरी है। वो fear शायद से सबको, आपको और आगे थ्राइव करता है और आपको और आगे लेके जाता है। जिस दिन वो fear चला जाए उस दिन I don't think so आप इंटरव्यू ले रहे होगे और मैं यहाँ बैठ रहा हूँ, आप समझ रहे हो। सो आई फील वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो हमारे घर वालों ने भर दिया है कि बेटा कल पढ़ाई खत्म हुई, ये करो, अभी 10th बोर्ड है, 12th बोर्ड है, फिर ये, तो ऑटोमेटिकली आपका एक वो रहता है शायद। या यू नो, फर्स्ट टाइम आई सॉ यू मेरी बिल्डिंग के नीचे, ट्रांसकॉन, ओके, इधर ही। ओह हाँ, करेक्ट। आई डोंट नो व्हाट यू वर डूइंग देयर, पर आप थे आपकी बहुत ही फैंसी कार के बाहर खड़े हुए। Okay, I think you had a Urus, right? हाँ, I have Urus. You have Urus. बेची नहीं अभी तक। हाँ, so Lamborghini के बाहर खड़े हुए, and you were, आप खड़े थे एकदम नॉर्मली जी, एकदम नॉर्मल टी शर्ट जॉगर्स पहन के, और मैं उधर से निकला। मैंने बोला, मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन जो ये था, मैं ये सोच के गया, मैं भी एक सेक्सी सी स्पोर्ट्स कार खरीदूंगा और ऐसे ही चड्डे और लोअर में खड़ा रहूंगा। दैट इज हाउ आई रिलेट विद यू। अपना भी ऐसे ही होगा, बिकॉज इंस्टाग्राम पे आप कैसे देखते हो कि यूजुअली लोग लैम्बोर्गिनी से एकदम सूट प्रॉपर्ली निकलते, मैं ये कार्तिक आर्यन खड़ा है और ऐसे। सो दैट वाज माय फर्स्ट। तो जब मैंने मेरी स्पोर्ट्स कार ली रिसेंटली, सबसे पहले माय फर्स्ट ड्राइव वाज, आई वाज इन शॉर्ट्स ब्रो, मैं ऐसे ही जाऊंगा। ये वाइब है। सो व्हाट यू सेड कि यू नो हम में से ही एक बना है, दैट इज वेरी एविडेंट जी उन प्लेसेस पे भी जहाँ पे प्रॉबेबली आपको कोई स्क्रीन नहीं देख रही या लोग नहीं देख रहे। सो दैट्स वेरी एविडेंट। मतलब आई डोंट थिंक कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई वहाँ पे आपको देखेगा या निकल जाएगा, राइट? सो इट वाज वेरी एविडेंट इन दैट वाइब। I'm glad you saw me in that vibe. But हाँ, मेरा I think काफ़ी टाइम से I think there's no change. ये change एक होता है ना, कई लोग बोलते रहते हैं कि यार आप फलाना फील्ड पे आपने इतना अच्छा कर लिया, आप हीरो बन गए तो चेंज हो गए, ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो बहुत टिपिकल हो चुकी है। आई डोंट थिंक सो वी चेंज। आई थिंक परसेप्शन ऑफ पीपल चेंज टूवर्ड्स यू। उनका नज़रिया आपकी तरफ बदल जाता है कि इस पे टाइम नहीं होगा, इस पे ये नहीं होगा, वो होगा करते हुए जब आपको मिलते हैं ना तो वो बोल ही देते, बन गया ना तू, तेरे पे टाइम नहीं है। वो है में कब बदल जाता है आप रियलाइज ही नहीं करते हो, वो उनका नज़रिया बदलता है। सो आई फील वो हम में कभी, आई थिंक दैट्स वाई मैं आज भी वो, मतलब वो कच्चे में ही घूम रहा हूँ या शॉर्ट्स में घूम रहा हूँ, चाहे अब वो मेरी थर्ड हैंड गाड़ी हो चाहे वो लैम्बोर्गिनी हो, तो वो डिफरेंस ऑफ वो मेरे अंदर वो चेंज नहीं आएगा। मुझे नहीं लगता आपके अंदर वो चेंज नहीं आएगा, बिकॉज आई डोंट थिंक सो पीपल चेंज ऐसे एकदम से फटाक से ये हो गया, अरे यार स्टारडम देख लिया चेंज हो गया, नहीं होता। स्टारडम देखने के बाद मुझे और आगे बढ़ना है, मेरे और ड्रीम्स हैं, मेरे को ये भी करना है, वो भी करना है, और बहुत अचीव करना है। यू नो, आई फील ऑनेस्टली आफ्टर मीटिंग सो मेनी पीपल और स्पेशली स्पेंडिंग टाइम विद देम और देख के कि वो कितने सक्सेसफुल बने, कौन रैक से आए, रिचेस तक गया, सब पे मुझे लगता है लोग चेंज नहीं होते। लोग इनफैक्ट और ज़्यादा वो बनते हैं जो वो ऑलरेडी थे, उनकी सिर्फ प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है। एग्जैक्टली। आई थिंक मैंने रियलाइज़ किया है कि
24 घंटे कम लगने लगते हैं। ऐसा लगता है कि यार 48 होते ये होने लगता है, ये होने लगा है लाइफ में। और उसमें कई बार ऐसा होता है कि आप वो वाला वक्त नहीं दे पाते हो जो आप हमेशा से थे। शायद मैं वेला पड़ा रहता था और मेरे प्रायोरिटी सब चेंज हो गई ना। हाँ, इंसान चेंज नहीं हुआ है। एग्जैक्टली अभी हर घंटे कुछ कर रहा हूँ, कुछ ये चीज और जेन्युइनली कर रहा हूँ। मतलब ये बोलने के लिए नहीं है, मतलब वो एंड कई बार ऐसा भी होता है कि कोई दिन कुछ काम ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब उस दिन संजोग ऐसा है या ऐसी बात है कि सामने वाले का फोन नहीं आया या सामने वाले का प्लान नहीं है तो वो दिन अभी मैं कैलकुलेट हम लोग नहीं कर सकते कि कौन से दिन आप फ्री हैं, कौन से दिन आपको बिजी हो। बट डू यू थिंक थोड़ी भी लाइफ चेंज होती है आफ्टर? टेल मी, मेरे को एक क्लियर डिस्टिंक्शन बताओ कि प्री स्टार पोस्ट स्टार। अब तो स्टार बन के हर जगह घूम नहीं सकते नॉर्मली, तैयार होने का एक प्रेशर रहता होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वही होता है, ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है कि आप नॉर्मली बाहर इधर उधर आई थिंक कैन यू गो टू नॉर्मल कैफेज एंड क्लब्स नाउ? आई स्टिल गो। मेरे को ऐसा हो जाता है वहाँ पे, वो कमोशन हो जाता है। अगेन वो सेल्फीज का हो गया है तो वो काफ़ी होता है, बट I like it. As real as it can get. That's true यार, इसीलिए तो मेहनत करी है। इतनी मेहनत इसीलिए की है। तो अभी वो सामने सेल्फी लेना चाह रहे हैं तो आपको खुश होना चाहिए, तो मैं खुश होता हूँ उस बात से। और इसीलिए मेरी हर वीडियो में सेल्फी दे रहा होता हूँ या किसी बोल रहा होता तूने नहीं लिया तो ले ले। तो मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है कि मुझे नहीं यार मेरे को किसी के सामने। बट लाइफ कहाँ चेंज होती है? टेल मी 2-3 चेंजेस जो आपने देखे कि प्री लाइफ मेरी कैसी थी और पोस्ट कैसी। ग्वालियर में, मुंबई में आफ्टर बिकमिंग स्टार, और मे बी मुंबई में जब आप एकदम स्ट्रगलिंग एक्टर थे या जब स्ट्रगल कर रहे थे तब वर्सेस नाउ, व्हाट हैज चेंज्ड? आई थिंक मेरा बहुत एक बड़ी लड़ाई रही है पैसों से। Okay. शुरुआत से वो क्या हुआ था ना, मैं एक क्या ग्वालियर से जहाँ से मैं हूँ वहाँ पे इट्स नॉट लाइक कि हम लोग एकदम ही ऐसा, माय पेरेंट्स आर टेकन डेट्स फॉर देयर करियर्स, दे आर टेकन, मतलब हम लोग डेट्स पे थे तब बहुत। और एक मिडिल क्लास फैमिली है नॉर्मली। ऐसा नहीं था कि हमारे पास EMI पे जिंदगी चलती है। हाँ, वो EMI पे जो चलता है वो ऐसा नहीं था कि हम एकदम वो है या ऐसा भी देते एकदम ही नीचे, वो बीच में कहीं। तो उसमें ज़रा सा भी आपका खर्चा होता है तो वो सब चीज़ कैलकुलेटेड रहती है। तो मेरा हमेशा से लाइफ में वो कैलकुलेशन रहा था पैसों से कि पैसे कम पड़ रहे हैं और मांगे ज़्यादा हैं। तो आई थिंक वो एक जो एक ये था कि जब मैं मुंबई आया था तो मुंबई में भी एजुकेशनल लोन लेना पड़ा था। वो जो सारी चीज़ें होती हैं। क्यों लिया था एजुकेशन लोन? बिकॉज मेरी बहन की, माई यंगर सिस्टर, उसकी भी पढ़ाई थी, मेरी भी पढ़ाई थी। एंड बिकॉज क्या पढ़ रहे थे? मैं तो यहाँ पे DY पाटिल कॉलेज में था, बीटेक कर रहा था। लेकिन मेरे पास वही बहाना था यहाँ आने के लिए और एक्टर बनने के लिए, बिकॉज ग्वालियर से यहाँ आने का कोई और बहाना था नहीं। तो आई गेव ऑल दी एग्जाम्स जो अराउंड बॉम्बे, मुंबई के अराउंड सारे एग्जाम्स दिए। नवी मुंबई वाला क्रैक हो गया और मैं वहाँ पहुँच गया। ठीक है। तो ये सब ना बहुत लोन्स वाली लाइफ रही है, दोस्तों के बीच में भी उधारी वाली लाइफ रही है। वो लाइफ थोड़ी सी कम हुई है, थोड़ी मतलब काफी कम, मतलब वो एलिमिनेट हो गया। थोड़ी मैक्लेरन में घूमता हूँ मैं। मेरी आदत वो हमेशा हो रही थी, यार आज दे दे, मैं दे दूंगा, 1 हफ्ते बाद दे दूंगा, 2 हफ्ते बाद दे दूंगा। सो एट वन पॉइंट जब मुंबई में था, अब ये बताना भी बड़ा क्लीशे हो गया एक्चुअली, क्योंकि इतनी अब ये बातें आती रहती हैं, तो मुझे उसमें मैं कट शॉर्ट में बस ये बोल देता हूँ कि वो पॉइंट पे मेरे को उस टाइम थोड़ा सा रहता था यार कि ये पैसे कब आएंगे लाइफ में। मतलब आई डोंट हैव टू, मतलब कभी इससे मांगा कभी उससे मांगा, ऐसे कर आके ट्रेन से जा रहा हूँ, ऑडिशन दे रहा हूँ। क्योंकि ऑडिशन का मेरे घर पे पता ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं था कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। वो चीज़ वो एज इट इज़ मेरी पढ़ाई पे खर्चा कर रहे थे, उनका बर्डन उससे बड़ा हुआ था। तो वो बर्डन तो मैं एक्स्ट्रा और दे ही नहीं सकता था कि मेरे को कुछ आज एक, मतलब सिंपल सी बात है कि एक नई शर्ट मिल जाए एक ऑडिशन में तो वो क्लीन लगे, वैसी चीज़ें। अब वो चीज़ें ना थोड़ी सी
आज बोलता हूँ तो बहुत ऐसा लगता है यार, ऐसा था उस टाइम, हाँ एग्जैजरेटेड सा लगता है मेरे दिमाग में कि यार, लेकिन एक्चुअली में हम लोग के जब उस टाइम था, मैं ट्रेन लोकल्स यहाँ से लोकल लेता था अपना बेलापुर से, बेलापुर से आता था अंधेरी या फिर बैंड्रा या सेंटा क्रूज या जो भी है, और वहीं पे मैं चेंज करके एक टी शर्ट एक रखता था अपनी ऑडिशन के लिए, अपना मुंह धो के जाता था, ऑडिशन वाली जगह पे पहुंच जाता था. एंड दैट्स हाउ आई गॉट प्यार का पंचनामा ऑल्सो, माई फर्स्ट फिल्म ऑल्सो. वही मैंने एक एग्जाम छोड़ा था अपना कॉलेज का, उस दिन बहुत मुश्किल से पता लगता था क्योंकि मेरा कोई कनेक्ट नहीं था, तो मुझे पता नहीं था कि ऑडिशंस कब होते हैं कहाँ से, क्योंकि वो होता है ना एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो भी लिखते हैं. तो मैं वो डायरेक्ट मैं पहुंच जाता था ऑडिशंस पे, तो मेरे को फेसबुक पे ढूंढता था मैं, एक्टर्स रिक्वायर्ड और ये वो और सब सर्च मारता था, और उसमें एक सर्च पे आ गया था कि कास्टिंग फॉर दिस फिल्म, एक न्यू फिल्म विद न्यू पीपल एंड नथिंग, ऐसे उसके स्पेसिफिकेशन थे. और मैं बहुत ही अजीब से कुछ रिप्लाई वो मेल्स में भेज देता, आई एम द गाय. मैंने ये भेजा था इनको कि आई एम द गाय यू आर लुकिंग फॉर. वो मेल भेजा था उस एज में लड़के ऐसी चीजें लड़कियों को भेजते हैं. मैंने अपने फिल्म वालों को भेजा था, कास्टिंग पीपल, कि ये आप आई एम द गाय यू आर लुकिंग फॉर. उनको रिप्लाई बहुत अच्छा लगा या कुछ लगा, उन्होंने ऑडिशन के लिए बुला लिया. और वो मेरे एग्जाम के दिन ही ऑडिशन था. तो गलती से एक फिल्म, मतलब बहुत मुश्किल से फिल्म के ऑडिशंस के जैसे पता लगता था, तो ये वन ऑफ दोस्त था. तो उस दिन एग्जाम छोड़ा, मैं वहाँ गया ऑडिशन, और then it went on for 6 months. उनको मैं पसंद आया पहले उस पर, लेकिन फिर रिजेक्ट कर दिया, फिर बताया नहीं क्या है क्या नहीं. मैंने उनको फिर फ़ोन किया कि अच्छा आपने फ़ोटोज़ खींची थी ऑडिशन के टाइम, वो मुझे दे दो, क्योंकि अच्छा ये मेरा ना एक तरीका भी, मैं थोड़ा पीछे पड़ जाता हूँ मैं, कि कुछ काम चाहिए तो मैं उसके पीछे थोड़ा सा लग जाता था, और वो आज भी आदत है, तब भी थी, लेकिन सिंसियरिटी के साथ. ऐसा नहीं कि मैं किसी को, मतलब वो हो जाता है कि मैं एकदम भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा नहीं हूँ कि जैसे हम एक डेस्परेशन नहीं दिखाऊंगा, आपकी शर्म रहती है, हाँ, बट फॉलो अप करूँगा. तो वो मेरा तरीका भी है कि मैं उस टाइम की आपने जो फोटोज खींची है वो प्लीज मेरे को दे दो, शायद मैं याद भी आ जाऊंगा उस बहाने इनको अगर अभी तक ऑडिशन क्रैक नहीं हुआ किसी का. फिर वो एक्चुअली में उन्होंने बुला लिया मुझे उसके टाइम पे, मेरे को रिजेक्ट किया, फिर वापस से उस टाइम की ये एक लड़का है, वापस अभी भी इसको बुलाते हैं. फिर उन्होंने बुलाया, फोटोज तो दी नहीं वो. फिर उसके बाद वापस ऑडिशन उन्होंने कुछ दिया, फिर उसके बाद अगेन उन्होंने बोला अब 2 हफ्ते बाद एक और ऑडिशन. ऐसे करते करते वो 6 महीने चला रहा. एंड देन दे गिव मी दैट मोनोलॉग ऑल्सो, जो प्यार का पंचनामा का मोनोलॉग था. एंड वो मेरे को एक दिन पहले मिला था, और उन्होंने बोला था कि ये अगर तुमने ऐसे 4.5 पेज थे, वो बोला था ये अगर पूरा का पूरा कल हो जाता है तो ये एकदम डन है फिल्म. मैं गया अपना ट्रेन में याद कर रहा हूँ, फिर अपने हॉस्टल में याद कर रहा हूँ, फिर अगला दिन मैं वापस से वहाँ पे आ रहा हूँ, लौटते टाइम फिर याद कर रहा हूँ. तो पूरी रात भर वही किया. बट वो इतना फनीली लिखा भी हुआ था, रिलेटेबल था, कि मुझे मज़ा भी आ रहा था उसमें. थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग भी काम आ गई रटने की और वो फील के साथ भी हो गया कि क्योंकि रिलेटेबल भी चल रहा था, तो लाइफ में चल रहा था. तो जब वो पहली बार जब वो बोला तो एकदम इनको वो आई थिंक हाँ दे डिडंट एक्सपेक्ट. एंड जब वो हुआ सो देन दैट्स व्हेन आई गॉट इट क्रैक्ड, एंड मेरे को प्यार का पंचनामा मिली. और मैंने तब मम्मी पापा को बताया, मम्मी को फ़ोन किया कि आप कि मतलब मैं फिल्में करना चाहता हूँ, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ. दैट्स व्हेन आई टोल्ड देम. मुझे ऐसा लगता है हार्ड वर्किंग है और सेल्फ बिलीफ है, आई थिंक देन आप कुछ भी बन सकते हो. क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना मैं पहला हीरो बना हूँ, मेरे दिमाग में यही था कि पहला एक्टर थोड़ी हूँ जो एक्टिंग करने जा रहा हूँ. मेरे पहले कितने बन चुके हैं और कितने आएंगे भी मेरे बाद. सो आई फील कि इट्स नॉट इम्पॉसिबल. इट्स जस्ट दैट फर्स्ट थॉट जो अब हमेशा हमें रोकता है कि अरे यार वो एक बहुत अच्छा डायलॉग है एक्चुअली, मैं तो वैसे ही बोलने वाला, एक बहुत चंदू चैंपियन में ही है, मैं ये प्लग करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट ये ऑटोमेटिक आ रहा है बिकॉज वी आर इन दैट कॉन्वर्जेशन, कि एक अंदर से जो आवाज आती है कि यार कि तुम पहले से ही हार गए, वो आवाज को आई थिंक वो दबाना बहुत जरूरी है. क्योंकि वो पहले खुद का जो एक सेल्फ बिलीफ होता है ना कि नहीं यार मैं जीतूंगा या मैं ये करूंगी या करूंगा, और
वो जब एक बार आपने उसको रोक दिया, उसके बाद आई थिंक इट्स जस्ट शेयर हार्डवर्क जो आपको वहाँ लेके चला जाएगा, लेकिन यू हैव टू वो आवाज़ को आपको एक बार रोकना है। डू यू थिंक कि बचपन में क्योंकि आप एक नॉन बैकग्राउंड से नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आते हो या ऐसे बैकग्राउंड से आते हो जहाँ पे कोई भी बहुत ज़्यादा प्रिविलेज या बहुत बड़े नहीं थे आप, राइट, और इधर आके आपने बोला लाइन में खड़े रहते थे सब, तो आपको लगता है कि ऐसे इन्फीरियर फील होता था कभी? क्या होता था ना, क्योंकि क्या है यहाँ पे इस फील्ड में स्पेसिफिकली ना ये बहुत कंपेरेटिव फील्ड हो जाती है कई बार, और वो बहुत इन योर फेस कंपैरिजन होते हैं, तो वो थोड़ा सा ना आपको हमेशा कई बार बहुत शुरू में ऐसा होता था मेरे साथ भी कि वो ऐसा लगता था यार अच्छा ठीक है, वो एक कॉम्प्लेक्स आता था उस टाइम कि यार अच्छा ऐसा है तो क्यों ही दे रहा हूँ ऑडिशन। कई बार ये भी लगता है, और कई बार ये भी होता था कि ऑडिशन पहुँचते भी नहीं थे। मुझे उससे ज़्यादा उस बात से नफरत होती थी कि कई जगहों पे ऑलरेडी डिसाइडेड भी होता था और वो आई डोंट नो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट ऑडिशन शायद होता था, तो वो चुपती थी बात। हाँ, वो बहुत चुपती थी बात। फिर आई मीन कई बार जिन्होंने कुछ लाइफ मतलब कुछ प्रूव नहीं किया है, ऑडिशन तो छोड़ो, कुछ प्रूव ही नहीं किया, उनको मौके मिल जाते थे, तो आई यूज्ड टू फील कि यार ये इसका कुछ पता, मतलब ये कहीं ना कहीं एक मीनिंग नहीं है इन चीज़ों का। एंड क्योंकि क्या है ना, नॉट जस्ट बिफोर दिस, आई फील जब मैं इंडस्ट्री का पार्ट बना ना, तब ये बहुत चीज़ दिमाग में मेरे आने लगी। क्योंकि क्या हुआ था, इवन आफ्टर प्यार का पंचनामा 2, मुझे फिर भी लोग मेन लीड पार्ट के लिए नहीं बुला रहे थे, और उसमें भी ऑडिशंस के लिए ही बुला रहे थे। किसी का दोस्त, किसी का भाई, किसी का, तो वो रोल टाइपकास्ट हो गया था, एक टाइपकास्ट करके वो रोल कर रहे थे। क्योंकि शायद मैंने मल्टी स्टारर फिल्म्स की थी, तो मतलब हम 3 लोग और ये वैसा, तो वो हो रहा था उस टाइम भी। एंड मैंने उस टाइम भी वो रखा था कि यार नहीं, मेरे को थोड़ा सा मतलब मीटी रोल करना है, बड़े रोल करने हैं, और मेरे को मैं बैक कर सकता हूँ एक फिल्म को, मैं उस हिसाब से। बट आई फॉर सम रीज़न आई हैड टू, एंड आई एम स्टिल प्रूविंग माई सेल्फ ओनली। हमें ऐसा लगता है कि मैं बस प्रूव ही करता रहूँगा। मतलब मुझे याद है सोनू की टीटू की स्वीटी जब हिट हुई थी, तो बहुत लोगों ने बोला था फ्लूक है, ये तो 1 फिल्म अंडर हो जाएगा। हाँ, फिर उसी के बाद मैंने लुक्का छुपी थी, अभी देख लेंगे 2 हो गए। उसी के बाद पति पत्नी भी थी, अरे अब तो कॉमेडी कर रहा है। अरे हर चीज का कोई तो एंड, कभी तो एंड होगा। कोई चीज किसको प्रूव कर रहे हो? Who do you think? फिर मैंने वो छोड़ दिया एक्चुअली। फिर मैंने वो चीज मैं रियलाइज की कि ये चैटर चलता रहेगा। आई हैव टू डू व्हाट आई वांट टू डू। ऑल्सो वन हैज टू अंडरस्टैंड कि जहाँ से मैं आता हूँ, मेरे पास ऐसा नहीं हुआ कि मेरे पास एकदम एक कोई बड़े डायरेक्टर्स आ गए लाइफ में, या एकदम सुपर हिट मेकर किसने पिछली पिक्चर सुपर हिट दी होगी और उनके साथ मेरी पिक्चर हो रही है। ऐसा कोई भी नहीं है। मेरी पूरी फिल्मोग्राफी आप देख लो, बहुत अच्छे मेकर्स हैं, लेकिन किसी ने भी, ये सबने मेरे साथ ऐसे स्टार्ट हुआ है कि हमने डेब्यू किया साथ में कुछ डायरेक्टर्स, किसी का कुछ अलग रफ पैच चल रहा था जब उन्होंने कहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि 300 करोड़ के डायरेक्टर जो एकदम ही हाईएस्ट पॉइंट पे और फिर मेरे साथ फिर क्यों ऐसा बोला कि और कार्तिक अनप्रोफेशनल है या व्हाटएवर दैट कंट्रोवर्सी हैपेंड? सी व्हाट हैपेंस इज, मेरे ना इतने क्या होता है, मेरी फैमिली स्टार्स से भरी नहीं है। तो मेरे बारे में बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं नहीं। कि मेरी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ करने के लिए 50 लोग आ जाते हैं जल्दी। वो आई थिंक आउटसाइडर्स के साथ ये बहुत चीज़ होती है, वो, और वो जेन्युइन चीज़ है, उसका कोई लेन देन नहीं है। अभी मैं एक स्टार फैमिली में पैदा हुआ हूँ अगर, तो मेरी मम्मी भी एक स्पोक्स पर्सन है, मेरे पापा भी स्पोक्स पर्सन है, मेरा भाई, बचपन के दोस्त भी सारे वही हैं, मामा सब वही लोग हैं। कोई प्रोड्यूसर है, कोई डायरेक्टर है, कोई वो है, सबसे एक कहानी आती रहती है और सब अच्छी बातें करते हैं। हाँ, माई सिस्टर विल टॉक अबाउट मी इन सम इंटरव्यू, माई डैड विल टॉक अबाउट मी इन सम इंटरव्यू, कोई प्रोड्यूसर भी मेरे बारे में बात करे, डायरेक्टर भी, सब दोस्त हैं आसपास का इकोसिस्टम, तो उनके बारे में बात अच्छी बातें आती रहती है। हमारे बारे में कोई आउटसाइडर्स के लिए चक्कर में ये हो जाता है कई बार कि वो
कोई बात नहीं आएगी वैसे, या आपकी पीआर टीम ही ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो फिल्मों के वो होते हैं उसी में, जब आप चाहे मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन वो इसलिए बातें नहीं आती हमारी वैसी वाली, या कुछ ऐसा अरे यार ये जेस्चर अच्छा था, या जैसे ये तो कभी नहीं आया, ये आ गया अनप्रोफेशनल है, तो वो चीज़ वन साइडेड आता है, वन साइडेड ही आता है, वो हमेशा वन साइडेड मोस्टली आता है। बट डोंट यू फील कि मैं जवाब देना चाहिए कभी कि नहीं, यू बिलीव कि इग्नोर करते हैं, काम बोलेगा? कई बार अच्छा नहीं लगता, जैसे मैं ये बातें भी अभी कर रहा हूँ, ये मुझे भी अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा है यार मैं बोल रहा हूँ, लेकिन क्योंकि वो अंदर से मेरे इंस्टिल्ड है कि ये सब बातें करना थोड़ा अच्छा नहीं है। हाँ, बेचारा क्या बनना है किसी भी चीज़ में, वो गो गेटर बनो लाइफ में। नाइस। ये कोई भी चीज़ है, मेरे यार मेरे साथ ऐसा बुरा हो गया, ये लोग के साथ क्यों नहीं, वो ठीक है, जैसा है वैसा है। मैं वो भी बोल रहा हूँ ना, आई एम प्राउड ऑफ माई जर्नी। मैं उस चीज़ का, वो आपको लॉजिक्स चाहिए तो लॉजिक्स चाहिए, लेकिन मैं बेचारा नहीं हूँ। मैं आज जस्ट इस पॉडकास्ट के पहले ऐसे ही बाथरूम में सिलियन मर्फी का एक कोई पॉडकास्ट देख रहा था या कोई इंटरव्यू देख रहा था, पर्टिकुलरली आई थिंक 7-8 मिनट की क्लिप थी, रिसेंटली गिवन एन ऑस्कर, राइट? एंड उसको कोई इंटरव्यू पूछता है कि सबसे बेस्ट एडवाइस क्या है फॉर ऑल द एक्टर्स अराउंड द वर्ल्ड, एंड सिलियन मर्फी बोलता है कि इंस्टिंक्ट अपने इंस्टिंक्ट को मानो। Correct. लोग आपको बोलेंगे कि ये बदतमीज़ है, लोग बोलेंगे अनप्रोफेशनल है, लोग बोलेंगे कि इसको समझ नहीं आता है, लोग बोलेंगे नया है, आपको 10 तरीके से टैग करेंगे, बट डोंट गो विद इट, इट्स योर इंस्टिंक्ट विच विल ईदर मेक यू एन एक्टर और ब्रेक यू एज एन एक्टर। Correct, very true. So true. He was like, that's the only thing. People tell me that I am a worse star and I'm a worse social person, but nobody can say that I'm a bad actor. And that's only because of my instinct. So मैं कहूँ इतनी spot on line लगी, it's not just acting. I think हर फील्ड में वही है, हर फील्ड में it's you who knows it. So let's say अगर आप if you are very particular about कि मेरे को स्क्रिप्ट और स्टोरी पूरी चाहिए, उसके बाद ही मुझे करना है, करेक्ट, because you know what works for you. करेक्ट। आई मीन हार्ड वर्क और ये सब है, लेकिन एक गट फीलिंग और इंस्टिंक्ट, उसका कोई जवाब या आंसर है नहीं, वो मैं बोल नहीं सकता। अभी मुझे ये स्क्रिप्ट अच्छी लगती है, लेकिन आपको वो खराब लग सकती है। यू कांट मेक एवरीवन हैप्पी, बट मुझे पता है कहीं ना कहीं जब मैं एक्टिंग कर रहा हूँ या किसी फिल्म के अंदर घुसा हूँ, तो मुझे पता है मैं 80% ऑडियंस को इस स्क्रिप्ट से खुश कर सकता हूँ। वो बहुत बड़ा एक अप्रोक्सीमेट नंबर है। तो अगर वो मुझे मिल जाए, तो शायद से मैं अपने आप को ज़्यादा जानता हूँ कि मैं ये सीन्स में कैसा करने वाला हूँगा, शायद ये मेरे को एक्सेप्टेंस कहाँ पे ज़्यादा मिल जाएगी क्या। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो अपने आप वो गट फीलिंग में सबकॉन्शियसली आती हैं। वो मैं भी ऐसे नहीं सोचता, वो अभी आप बोल रहे हो तो मैं ऐसे सोच रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ। ट्रू। सो या यू कांट रिप्लेस दैट इंस्टिंक्ट, and वो बहुत ज़रूरी है। And it's evident in results ना। Look at you. 2000 I was reading एक cool fact जो अब मैंने numbers crunch करे थे। Cool fact. So cool fact was in 5 years you have gone from 1 crore to 40 crores per fees of your movie. 40 times increment. It is something to do with instinct. मतलब कुछ तो खतरनाक कर रहे हो। 100%. That you have killed it, right? I think प्यार का मशनामा was 1 crore. No. It was less? Much lesser than that? 70,000. Wow. So from 70,000 to now this number, that's insane. और ये 5 से 6 साल में नंबर क्रेजी बढ़ा है। I think ये somehow it's also it's again instinct only. मैं वही बोलूँगा कि ये कहीं ना कहीं आपकी choices हैं जो आपको शूट अप करवाती हैं। मेरी सॉरी 1 crore फॉर सोनू के टीटू की स्वीटी 2018 नहीं, दैट्स समवेयर वो भी नहीं कोई भास्कर.com एंटरटेनमेंट बॉलीवुड समथिंग न्यूज़ वाज देयर कार्तिक आर्यन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आई फाउंड आउट। नहीं सोनू में भी नहीं मिले थे। सोनू तक मेरे पास ऐसा कोई फीस नहीं आ रहा था। सोनू के बाद से it started and from there to from, now yeah. it's तो बेसिकली जो फर्स्ट फिल्म थी दैट वाज आई थिंक मेरे पास, मतलब उस टाइम टीडीएस भी बहुत होता था दिमाग में, क्योंकि टीडीएस कट रहा है 10% कट जाएगा, तो 7,000 रुपए कट जाते थे। और सो आई थिंक इट वाज क्यों टीडीएस कटेगा साल भर की फीस? आई डोंट नो, कुछ तो था कि वो नहीं टीडीएस कट के आता था, वो चेक आता था जो भी, वो 10,000 का भी है तो भी आता था, तो 1,000 कट के ही आएगा, वो 9,000 आता था।
और वो ऐसे तो कुछ- साल में अगर स्पेसिफिक इनकम से ज़्यादा कमाते हो तो ना, कि नहीं वो स्टैंडर्ड ही है मान आई के चलो। थिंक वो स्टैंडर्ड ही था। मुझे तो टीडीएस से घबराहट होती थी क्योंकि मेरे पास वो नहीं था, अनलेस मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे पास उस टाइम मुझे याद है कि इस फिल्म के लिए ये, और मेरा पहला आई थिंक पे चेक होगा कुछ 1500 या 1200, 1500 था वो फॉर एन एड। सो बट फिल्म ये मुझे 70 मिला था और उसमें 63, मतलब 70 पकड़ लो आप, 70,000 रुपये थे। और हाँ, अभी ये इंक्रीमेंट होके यहाँ तक पहुँचा। यहाँ तो डू यू एंजॉय मनी? डू यू एंजॉय? आर यू दैट पर्सन हु No, एंजॉयज? I don't enjoy money. I think I enjoy McLaren. That's what you'll say. मुझे ना, मैं कार का बताऊँ, बहुत बड़ा अजीब सा हुआ है, क्योंकि मेरे पास ना, मैं कहीं बोला है लेकिन कार्स मेरे पास ना ट्रैवल करने के लिए ना बहुत ऐसा होता था कि ऑटो में जा रहा हूँ, कहीं पे भी ऑडिशन पे जा रहा हूँ, चाहे मैं मीटिंग्स पे जा रहा हूँ, और मैं रेड कार्पेट्स भी गया हूँ, वहाँ तक मेरे पास गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं थी। तब से मैंने डिसाइड किया होता कि मुझे गाड़ी तो लेनी है और मैं बेस्ट गाड़ियाँ लूँगा। तो मैं इतनी गाड़ियाँ लूँगा, पार्किंग की आज मेरे पास कमी है। तो वो दिमाग में मेरे वो, मतलब कार टिक हो गया कार्तिक का। सो आई थिंक आई डोंट नो, कहीं ना कहीं वो उधर से ही बना कि कार्स लेनी है। एक दिन होगी। एक वो अचानक से एक वो एक हॉबी सी बन गई कि नहीं यार, ये भी, जैसे मेरे को लैम्बोर्गिनी तो ड्रीम कार थी, रेंज रोवर भी मेरे को बहुत पसंद, तो मैं करना ही चाह रहा था, लेना चाह रहा था। एंड इट जस्ट सो हैपेंड दैट इट जस्ट स्टार्टेड। एंड मैंने वो भी काफ़ी, मैं बहुत मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करता हूँ। एंड हाँ, बहुत ज़्यादा मुझे एक्चुअली लगता है कि मैनिफेस्ट करके आप उस चीज़ के पास पहुँच सकते हो जो आप चाहते हो। एंड ऐसे मैंने बहुत हार्डवर्क भी किया है और मैंने सेल्फ बिलीफ भी रखा है मैनिफेस्टेशन रखते हुए। बिकॉज जब मैंने आपको पहले वो फोटो दिखाया अपना, हाँ, वो दिखाया था वॉलपेपर फ़ोन पे, क्योंकि मुझे चंदू चैंपियन के लिए बॉडी बनानी थी और मुझे हर इंसान ने बोला था कि ये पॉसिबल नहीं है ये करना, और एंड स्टेरॉइड्स के बिना तो करना बिल्कुल भी आसान नहीं है और हो ही नहीं सकता। बट मैंने वो फाइट क्लब की एक ब्राइट फोटो लगा रखी थी कि पहुंचूंगा एंड वी रीच दैट स्टेज। आई वाज जेन्युइनली, मैंने फ्रेडी फिल्म की थी उसके पहले, जिसमें मुझे कुछ 15, 16, 18 kg शायद से बढ़ाए थे मैंने। तो मैं एकदम ही उसमें, मेरा फैट लेवल जब मैंने ये स्टार्ट किया था 40% था। 40% फैट लेवल? या 40%। इसमें क्या सिंगल डिजिट? 7%। इसमें मैं 7% पे था। कितने टाइम? प्राइम में मैं 7% में था, मुझे लगा 1.25 साल, लेकिन मैं 7% तक पहुंचा। तो सो वो जो, इस पे मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछने, इस पे बात करते हैं चलो, बट लास्ट इससे पहले एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन द मनी। ड्राइव कहाँ करते हो मुंबई में? मैक्लेरन, ये हर इंसान पूछता है मुझे। मैक्लेरन ग्राउंड क्लियरेंस तो है नहीं, कहाँ चलाते हो? ऐसे जाते हो स्पीड ब्रेकर पे? मैक्लेरन में वो आया है, वो ग्राउंड क्लियरेंस का, वो अच्छा, वेट, हाँ, वो कार ऊपर हो जाती है, सो आप चला सकते हो। और उरुस तो एसयूवी है। हाँ, तो उरुस में प्रॉब्लम। देखो एक्चुअली उरुस में सरप्राइजिंगली लैम्बोर्गिनी पे बहुत क्वेश्चंस आए थे कि कार चलाएंगे कहाँ पे। तो बट मुझे एक्चुअली वो, इनफैक्ट वो तो मैं सूमो जैसे चलाता हूँ। अरे यार वो बेचारे, लैम्बोर्गिनी, आर यू लिसनिंग गाइस? कोई और नहीं बोल सकता। मैं गेट इट कि एसयूवी जैसे चलाते हो, मतलब तो मैं एसयूवी की तरह रोज चलाता हूँ, रोज रगड़ रहा हूँ उस गाड़ी को। लेकिन वो ऐसा है कि मुझे उसमें तो कोई ग्राउंड क्लियरेंस भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एसयूवी है, तो वो तो आराम से वो भागती है। लाइक आई ड्राइव माय कार एंड मैं भी जियो मॉल गया, जियो प्लाजा, मैं वहां पे नीचे निकालने में वो नीचे पूरा बम्पर निकल गया। ये हो सकता है, राइट, मतलब ये मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया मैं किसी उस पे अभी। और मैं सोच रहा था कि जियो प्लाजा है लग्जरी मॉल, वहाँ पे ऐसी लग्जरी गाड़ियाँ ही आएगी, इनको सोचना नहीं चाहिए कि मतलब तुम महंगी जगह बना रहे हो, महंगी ब्रांड्स के लिए एक मॉल, तुमने ये नहीं सोचा कि महंगी गाड़ियों का ग्राउंड क्लियरेंस नहीं होता। बाप रे। और पूरा सब रगड़ गया, स्पीड ब्रेकर्स वगैरह तो वो भी बहुत बड़े बड़े हैं यहाँ पे, ऐसे टेढ़ा ऐसे जाना पड़ता है पूरे टाइम।
But it's a feel to own a car like that. It's a feel, but where do you drive? मतलब आप मॉल जाने में डरो. मैंने उरुस बहुत ड्राइव किया, बहुत ड्राइव किया, एंड आई थिंक दैट्स अ कार जो मतलब मज़ा आता है उसको ड्राइव करने में. और बहुत डांट खाई है मैंने अपनी मम्मी से, क्योंकि उन्होंने मेरे को एकदम पहले उन्होंने मेरे को बाइक्स का बहुत शौक था, तो बाइक्स का तो उन्होंने मेरा बिल्कुल नो कर रखा है. सेम कि मैं, हाँ एग्जैक्टली, यू नो वो एकदम एक्सीडेंट और उससे फियर इतना है घर वालों ने, बिल्कुल बाइक नहीं. उन्होंने बोल दिया तुम्हारी गलती हो ना हो, किसी और की गलती भी हो सकती है ना बाइक पे, तो उन्होंने एकदम ही मना कर दिया. तो मेरी बाइक्स बंद है, तो फिर वो रेंज रोवर में मैं पीछे बैठ के जाता हूँ. तो मेरे सपने गाड़ियों के हो गए, खत्म हो गया. हाँ, तो वो अब क्या सपने? व्हाट डू यू वांट टू डू विद मनी? डू यू लाइक स्पेंडिंग ऑन हाउस, क्लोथ्स, फैंसी? आई थिंक आई वांट टू बिल्ड अ हाउस नाउ. मेरा वो एक सपना है कि कहाँ पे लेना है? Which area? Where do you want to manifest करते हैं ना इस पॉडकास्ट पे. मुझे समुंदर चाहिए सामने, बस समुंदर चाहिए. और मुझे एक्चुअली में एक गार्डन चाहिए, एक समुंदर चाहिए, और एक बड़ा घर चाहिए जहाँ पे आराम से मैं अपना शाम को बैठ सकता हूँ और चिल कर सकता हूँ, और ऐसा लगे कि मैं बस यहाँ से निकलूँ ही नहीं. तो आई थिंक वैसा एक वाइब वाला एक कोई घर चाहिए, जो आई थिंक आई विल बिल्ड इट समडे. एंड या अभी कर रहा हूँ मैनिफेस्ट, अभी देखते हैं. टेल मी अबाउट चंदू चैंपियन. मेरे को ये बताओ कि पहले तो इस रोल के लिए हाँ क्यों बोला? दैट्स वेरी अनलाइक कार्तिक आर्यन. इसकी बड़ी एक्साइटिंग कहानी है. एक्चुअली मैं कबीर सर के पीछे में पड़ा था, मुझे उनके साथ फिल्म करनी थी. एंड भूल भुलैया अच्छी खासी चल गई थी, तो मैं उनको पीछे, मैंने उनको मैसेज किया, सर आई गॉट टू नो कि वो कुछ नया कुछ बना. तो उनको भी कोलैबोरेट करना था, और ये ऐसा हुआ कि इट हैपेंड टू बी कि वी मेट एंड ही नरेटेड मी अ स्टोरी. And he narrated the entire story, and I was like, यार ये मेरे लिए इतना समझ नहीं आया. तो मैंने ना गलती से, मैंने कभी ऐसा बोला नहीं कभी किसी मेकर को, किसी डायरेक्टर को. मैंने ऐसे ही पूछ लिया, सर आप पे कुछ और भी है क्या? तो बोला हाँ एक और कहानी है, वो मैं ऐसी वन लाइन, ये वो है. तो उसने बोला ये एक था, ये बॉक्सर था, और इसका ये वॉर हीरो था, इन्होंने ये. मैंने कहा सर ये सुनाओ प्लीज़ मेरे को. एंड उन्होंने वो भी नरेट. And that's how चंदू चैंपियन happened. कि वो कुछ और करने लगे, और ये suddenly, and it now we are releasing the film, but it would have never happened कि और कुछ है क्या सर? With me, I feel he wanted to make it, but maybe he also never thought कि वो भी मुझे उस जोन में देख नहीं रहे होंगे. It's a fiction only, ना real life कहानी नहीं है. It's a true story. It's a true story? It's a completely true story. What you have seen till now is a story of Mr. Murlikant Petkar. Okay. जिन्होंने जो मतलब हाँ वो वॉर हीरो भी रहे हैं हमारे, और मैं पता नहीं, मैं ज़्यादा डिटेल्स अभी भी नहीं पूरी तरह से बोलना चाहता उनके बारे में, बिकॉज आई वांट एवरीवन टू एंजॉय द फिल्म. बट उनकी कहानी में इतने ट्विस्ट एंड टर्न थे कि जब पहली बार मैंने सुना था तो मुझे एक्चुअली लगा था कि ये सच में हुआ है किसी के साथ, उन्होंने ऐसी लाइफ जी है. इट्स एन अनबिलीवेबल स्टोरी, एंड आई एम ग्लैड दैट चंदू चैंपियन केम माई वे. इट चेंज द एंटायर लाइफ स्टाइल फॉर मी. इट चेंज द फिलोसफीज ऑफ लाइफ फॉर मी. मैंने खाना वाना सब छोड़ दिया, शुगर छोड़ा हुआ था, जो साल भर पूरा मैंने शक्कर वक्कर कुछ नहीं, मैं केक खा जाता था पूरा. मैं शक्कर का एक दाना नहीं खा रहा था. एक साल में चंदू चैंपियन के लिए जो बॉडी बनाई जी, वो कैसे बनाई? सिर्फ शक्कर छोड़ के? सो मेरा दिमाग, नहीं सिर्फ शक्कर नहीं है. कुछ भी नहीं, शक्कर. व्हाट आई मीन इज कि शक्कर कभी नहीं खाई एक साल में. 1-2 चीट मील होगा, कुछ तो करा होगा. मैंने सोच लिया था ये पॉइजन है, अगर ये खाया तो ये जहर है. दिमाग में वो मेंटालिटी बना ली थी. और एक पॉइंट पे मैं उसको, मतलब मेरे दिमाग में उसको चैंपियन मेंटालिटी बोलने लगा था. अजीब सी बात है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन शायद वो वर्क कर जाती है, कई बार करती है. तो मैंने पोस्टर अपने वॉलपेपर पे लगा लिया था, ये चैंपियन मेंटालिटी है, ये शुगर जहर है, ये खाया मतलब ये जहर. तो मेरे को वो शुगर से थोड़ा थोड़ा वो होने लगा. और मेरा स्वीट टूथ है. मेरे पिछले इंटरव्यूज़ आप देख लो कहीं पे, मैं मिठाई
कुछ भी शक्कर की कोई भी चीज़ हो मेरे से छूटेगी नहीं। हाँ एमपी से तो हो, मैं एमपी से मान हूँ, सकता रसमलाई खाता हूँ। मैं भी यही हूँ। एग्जैक्टली, पूरा यू नो, शक्कर छोड़ना मतलब खुद का एक पार्ट देना, मतलब हाँ मुझे एक ऐसा है। मतलब हाँ ऑर्गन दे दिया मैंने अपना। एग्जैक्टली। तो वो वैसा था। एंड उसके अलावा मैं पूरा रिग्रेस डाइट पे कभी नहीं सोचा था, मैं फूडी हूँ। तो डाइट पे जाना, कार्ब्स, फाइबर्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, ये प्रोटीन्स, ये वो। दूसरा इसके अलावा सोना, स्लीपिंग पैटर्न मेरा बिल्कुल जा चुका है क्योंकि मैं ओवर थिंकर हूँ। और मेरे अगेन वो क्या है कि रात को तो कुछ कर भी नहीं रहे हो, नींद आ भी रहे हो तो भी नहीं सोता, सोचना है कुछ। तो वो जो आदत है ना, वो एक खराब आदत है, वो बहुत लोगों में। मेरे को बहुत टाइम तक अपने आप को करते रहना पड़ा ट्रेन माइंड को कि नहीं सोना है, सोना है। मैं बस लेटा रहता था, कुछ नहीं, नींद नहीं आ रही है या नींद आ रही है लेकिन मेरे को नहीं सोने वाला, लेकिन मैं बेड पे लेटा रहूं। धीरे धीरे वो आदत आती गई। मैं रात के 4 बजे से 3 तक पहुंचा, 2 तक पहुंचा, 1, 12, 11, 10:30 पे मैंने वो किया कि आई हैव टू स्लीप एट दिस टाइम। वो पूरा पैटर्न चेंज किया। फिर उसके बाद, और स्पेसिफिकली स्टार्ट में यही था, बहुत बार लोगों ने ये भी बोला स्टेरॉइड ले ले, तुरंत हो जाएगा, कुछ करने की। बट वो मैं आई थिंक देयर अ लॉट ऑफ इट, आई थिंक बिकॉज मैं एक फैमिली से हूँ जो ये सब के बारे में बिल्कुल शुरू से एकदम एंटी हैं, और ये सब वो है, एंड दे नो, दे आर एजुकेटेड अबाउट इट, सो दे नो दैट दिस इज हार्मफुल। सो वो चीज़ मेरे घर में बिल्कुल ही वो था। तो मेरा एकदम वो था कि मैंने साइंस वगैरह जो भी हमने पढ़ा इंटरनेट पे और फिर ट्रेनर्स से सबसे, वो 1 साल इतना, ये 1.25 साल इतना चाहिए। तो मैंने उनको ये बोला था मुझे 1 साल चाहिए, मेरा बेस्ट बॉडी फॉर्म शेप आपको उस टाइम रहेगा, ये टाइम पे हमें ये पूरा शूट करना चाहिए। तो वो पूरा प्लानिंग उस तरीके से फिर पिक्चर की गई। मैंने उस टाइम कोई और फिल्म की नहीं, मेरा पूरा ध्यान इस पे था। मैं बॉक्सिंग, स्विमिंग स्क्रैच से सीखा, जिम ट्रेनिंग मेरे को इतनी मैं कर लेता था, लेकिन मैं कभी उतना वो नहीं था। मैं बीच बीच में थोड़ा कभी एक्साइट हो गया, कभी छोड़ दिया, वैसा वाला जोन में था। बट इसके लिए एवरी डे इज काउंटिंग, एवरी डे इनटेक, कैलोरीज, ये हर चीज़ का पूरा एक रोज का एक वो बना था। एंड आई फॉलोड इट टू द टी। कितने बार वर्कआउट करते थे एक दिन में? एक बार ही? नहीं daily? मैं एक बार वर्कआउट होता था सुबह, कितनी देर का? 7 बजे सुबह या 8 बजे, दोनों में। 7 बजे मोस्टली 7:30 रहता ही था। 7 अगर कुछ हुआ तो उसकी वजह से 8 बजे हो गया किसी का टाइम, 1 घंटा 1.5 घंटा। बट 7 to 8, 15, 1.25 घंटा मेरा वो रहता था। ठीक है। उसके अलावा शाम को मेरा कोई स्पोर्ट रहता था, या तो वो बॉक्सिंग होगा, स्किल सेट बेसिकली, या तो वो स्विमिंग होगा, या फिर मैं कोई और स्पोर्ट खेल रहा हूँ, फुटबॉल या कोई चीज़। तो आई थिंक ये काफ़ी टाइम था, मेरे फुटबॉल के वीडियोस भी काफ़ी आते रहते थे, तो वो इसका पार्ट भी था। सो आई थिंक वो फॉर द कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, उसके लिए वो ज़रूरी था। एंड ऑल्सो आई हैड टू लर्न दैट स्किल सेट इन द गिवन नंबर ऑफ इन द टाइम फ्रेम। सो तो वो चलता रहा, वो पूरा साल मैंने, हाँ वो साल भर चला है। एंड आफ्टर अ मंथ आई स्टार्टेड एंजॉइंग इट ऑल्सो। आफ्टर अ मंथ आई स्टार्टेड धीरे, मंथ नहीं एक्चुअली, मैं बहुत जल्दी बोल दिया, थोड़ा टाइम लगा। 60-70 दिन के? हाँ 60-70 दिन हो गए। 60-70 दिन बाद वो धीरे धीरे मैं आई वेंट इनटू दैट जोन। और वो जोन जब आने लगा तो फिर मेरे को ऐसा होने लगा कि अब मेरे को थोड़ा क्या है, रिजल्ट धीरे आता है, लेकिन जैसे जैसे आने लगता है ना, आई स्टार्टेड फीलिंग लाइटर, आई स्टार्टेड फीलिंग दैट मोटिवेटेड टूवर्ड्स द गोल। आई स्टार्टेड फीलिंग कि ये लाइफस्टाइल मैं कब से क्यों नहीं कर रहा था। यू नो, इवेंचुअली आई स्टार्टेड फीलिंग कि मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया अपना, ये सबको करना चाहिए। मुझे एक्चुअली लगता है कि जिम या कोई भी वर्कआउट, सिर्फ जिम नहीं है, आपको अगर वर्कआउट करना है या स्पोर्ट, वो 1 घंटा दिन का अगर आप करोगे तो आपका मेंटालिटी, आपका सोचने का तरीका बहुत कुछ चेंज होता है। आई एम टेलिंग यू, अगर मैं बना सकता हूँ बिना, कोई भी बना सकता है। एंड आई एम कमिंग फ्रॉम दैट लाइफस्टाइल जहाँ पे मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद था ये सब, और अब मेरी हॉबी बन गई और अब मुझे पसंद है। एंड आई कैन सी ट्रेन करना है खुद को, फिट रखना खुद को। इट्स दी, आई थिंक पैसा, पावर कुछ नहीं है
health is the ultimate wealth. Yeah. I think उससे बड़ी wealth नहीं है अगर आपकी health correct है. Okay, you said last है ये, okay, and बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोली थी आपने स्टार्टिंग में कि एक चैम्पियन मेंटालिटी मैंने बना ली थी. हाँ. कि ये चैम्पियन शुगर नहीं खाना चैम्पियन मेंटालिटी, वर्कआउट करना चैम्पियन मेंटालिटी, सोना चैम्पियन मेंटालिटी, राइट? सो ये बाइफर्केशन था. नाउ डू यू डू दैट इन योर लाइफ नाउ? दैट इज गुड चॉइसेस चैम्पियन मेंटालिटी. ये मैं फॉलो कर रहा हूँ, प्रॉपरली फॉलो कर रहा हूँ कि बिकॉज आई थिंक इट्स वर्किंग रियली वेल फॉर मी. सो आई फील कि मैं उसको फॉलो करता रहा हूँ. आई रिमेंबर कि दिस वॉजंट अ नेम इन माई माइंड कि ऐसे मैं इस चीज़ को कभी वो मेंटालिटी करके कुछ करूँगा या ये, बट एक थॉट प्रोसेस हमेशा रहता है आपके दिमाग में. वो थॉट प्रोसेस हमेशा था टू नेवर लूज होप, टू नेवर नॉट वर्क टूवर्ड्स योर ड्रीम. आई थिंक वो जो मेरे साथ हमेशा से रहा, उस सेल्फ बिलीफ और हार्डवर्क की चीज़, वो एक चैम्पियन मेंटालिटी ही है. Give me a list. If normal mentality and champion mentality differentiate. See, there was this line, मैं बोल रहा हूँ, मैं कहाँ पे मैंने पढ़ा था कि every champion was once a contender who refused to give up. So, you know, I think वो give up जब आप हर कोई contender है, लेकिन what separates this guy a champion from the rest is that this person never gave up. Refused to give up. This person never gave up and वो मेरे साथ लाइफ लॉन्ग रहा है. सो आई थिंक वो मेरा मेंटालिटी, उसको ही मैं फिर वो अब क्योंकि मैं ये कर रहा था तो मेरे दिमाग में वो चल गया, फिर अब मैं उस चीज़ को फॉलो करने लगा और अभी भी मैं वही करता हूँ. मेरा लो फेज़ एक वैसा आया था जब अपने मॉम के रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे थे हम. वो उनका एक्चुअल में कैंसर का फेज़ था जब उनको ये हुआ था, और मैं वो इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि that was the lowest point in my life. And वो शूट के टाइम हो रहा था मेरा, वो मेरे सबसे इम्पोर्टेंट फिल्म लाइफ की जो सोनू उस टाइम पे चल रहा था, एंड उसके शूटिंग के टाइम पे. तो जब वो चल रहा था तो मुझे समझ नहीं आता था कि मैं शूट पे जाऊँ, करूँ कैसे काम और क्या करूँ. लेकिन आई थिंक देयर वाज दिस मेंटालिटी ऑफ नेवर गिविंग अप. आप रोज़ कीमोथेरेपी भी चल रहा है और साथ में आपका ये काम भी चल रहा है. वो जब होता था आई थिंक वो मेरा वर्स्ट टाइम था लाइफ का. नाउ शी इज़ फिट, शी इज़ फाइन, शी इज़ रियली हैव, एंड आई एम टचवुड, आई एम जस्ट ग्लैड दैट दिस ऑल वेंट अवे. बट तब जब ये था वो आई थिंक मेरे पास नेवर गिव अप एटीट्यूड नहीं होता तो शायद से मैं गिव अप मार दिया होता. तब मैं सबको छोड़ने के लिए रेडी था कि मुझे कुछ नहीं करना अभी, मुझे बस रुकना है, मुझे मतलब ये मैं काम नहीं कर सकता उस टाइम. माय मॉम टोल्ड मी, शी आस्क्ड मी टू वर्क. You know, I've spent a lot of time with a lot of psychologists just to understand कि कैसे पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है. मॉम डैड, बिकॉज मेरे मॉम डैड को कुछ प्रॉब्लम्स, जैसे माई डैड इज़ डायबिटीज़. सो आई वांट टू बी प्रिपेयर्ड कि फ्यूचर में कुछ हो या नहीं हो. सो आई ट्राई टू टॉक टू ऑल द डॉक्टर्स अराउंड द वर्ल्ड, बहुत सारी चीज़ों पे. न्यूट्रिशनिस्ट से बहुत बात करूँगा, डायबिटोलॉजिस्ट से बात करूँगा, कार्डियोलॉजिस्ट से, साइकोलॉजिस्ट, राइट. एंड एक चीज़ जो बहुत एविडेंट आफ्टर टॉकिंग टू एवरीवन व्हिच आई गॉट टू नो कि all this is mostly every psychologist I've met has said this कि आपके जब माँ बाप बीमार हो जाते हैं ना, तब उस टाइम पे आपको आपका काम सब छोड़ना नहीं चाहिए. क्योंकि जब आपके माँ बाप आपको देखते हैं कि आप आपकी नॉर्मल जिंदगी छोड़ रहे हो उनकी वजह से, वो गिल्ट में आ जाते हैं. एंड दैट गिल्ट एक्चुअली मेक्स देम वीकर नॉट स्ट्रॉन्गर. सो आप ये फिगर आउट करो कि आप उनका टाइम कैसे दे रहे हो, पर कुछ भी उनकी वजह से स्टॉप मत करो, या उनको एटलीस्ट पता मत चलने दो कि आपने उनकी वजह से कुछ स्टॉप किया है. क्योंकि जैसे ही उनको पता चलेगा वो इतने गिल्ट में आएंगे कि वो गिल्ट उन्हें और वीक करता जाएगा, तो वो रिकवर जल्दी नहीं होंगे. सो इट्स एक्चुअली मोस्ट लोग ऐसा करते हैं कि मैं सब छोड़ दूँ और इधर आ जाऊँ, और उनको लगता है कि मैं अच्छे के लिए कर रहा हूँ, बट वो ज़्यादा बुरा कर रहे हैं. क्योंकि वो गिल्ट, दोज थॉट्स आर मेकिंग योर पेरेंट्स इवन सिकर. तो वो That's true. And indirectly, yeah. It is because एक माँ अपने बच्चे को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट से छूटते कैसे देखेगी. वो उनकी
गिल्ट इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि उनको वापस जीने की या वापस रिकवर होने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। यार इससे तो मैं चले जाऊं तो ये जी लेगा, इससे यू नो हाउ मॉम थिंक्स, दे सेल्फलेसली जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट। आई थिंक किड्स शुड नॉट डू इट, एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली व्हाट यू डिड। तभी हर मॉम जब भी बीमार होती है यही बोलती, तू अपना काम मत छोड़। करेक्ट दिख रहा है कि यार वो बीमार है, उनको मेरी जरूरत है, मैं चाहती हूँ, बट नहीं, अरे मैं बिल्कुल सही हूँ। एग्जैक्टली, दैट्स द थॉट ना, हर माँ का यही होता है। सो आई फील वही इनडायरेक्टली शायद somehow this only happened. Okay, so make a list. Make a list of champion mentality versus normal mentality, if you had to put it. You know, मैं ये करता था बहुत stupid चीज़. So I used to give speeches around the world बहुत ज़्यादा. मैं UN में था तो उधर से जाता रहता था around the world. और मैं बहुत इन्फीरियर फील करता था, यार मैं 18-19 साल का बच्चा हूँ, मैं कहाँ दुनिया में स्पीचेस दूंगा, एंड 1000-2000 लोगों की ऑडियंस, एंड स्पेशली व्हेन यू कम कि टिल 16 आई वाज नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश प्रॉपर्ली। अच्छा, ओके, सेंटेंस फॉर्मिंग मेरा बिल्कुल फक्ड, आई कुड अंडरस्टैंड, मैं बात नहीं कर पाता। मैं तो अभी भी नहीं कर पाता। तो 16 तक मेरे को इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मेशन में प्रॉब्लम थी, और 18 में मैं दुनिया में घूम के स्पीचेस दे रहा हूँ। तो मैं स्टेज पे आने के मेरी फटती थी, खतरनाक कितना भी कर लूँ मेरी बहुत फटती थी कि भाई कुछ हो जाए। तो मैं स्टेज पे आने से पहले मैं रूटीन होता था, मैं ऐसे खुद को होता था, हु एम आई एम अ चैंपियन, हु एम आई एम अ चैंपियन, और ऐसे 3-4 बार बोल के ऐसे मेरे को लास्ट लोग पागल हो गया ये, और मैं स्टेज पे जस्ट चढ़ने से पहले मैं ये करते जाता, लाइक दिस वाज माय रूटीन। एंड मैं वॉक करता था बाय वॉकिंग की I'm not Raj Shamani. I'm a champion who's walking on the stage, and this is my stage. So champion को लोग कैसे सुनेंगे, कैसे देखेंगे? So I used to fake that whole thing. Yeah. तो इसलिए मेरे लिए champion mentality बताओ। I think सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? लिस्ट बनाओ। I think give me 5-6 things. एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं हमेशा से फॉलो किया हूँ वो मैं सबसे ऊपर बताता हूँ। मुझे लगता है कि ऑडिशंस में जो लोग रिजेक्ट होते हैं, उनका मेरा थॉट प्रोसेस तब से ये था कि ये दे आर लूजिंग आउट ऑन समथिंग, नॉट मी। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट थॉट प्रोसेस था जो मेरे लिए बहुत वर्क किया कि ये इनका नुकसान होने वाला है, मेरे को ना लेके मेरा नहीं है। तो मेरा अगला प्रोसेस वापस होगा, अब देखेंगे अगले वाले में क्या है। थोड़ा सा पागलपन है, थोड़ा सा वो करो, लेकिन वो थोड़ा सा ज़रूरी होता है, वो विच बूस्ट योर ओन कॉन्फिडेंस। और वो उसमें कि कोई नहीं, ये भी चला गया, ठीक है, ये उनका होगा, जिस दिन होगा उस दिन उस वाले का भला होगा। सबको सब रिग्रेट करेंगे एक दिन। सो आई फील वो बहुत बूस्ट करता है कॉन्फिडेंस को। So first is that, फर्स्ट ये मेंटालिटी की मैंने नहीं खोया, उन्होंने खोया, मैंने नहीं खोया, उन्होंने खोया। अगर ये नॉर्मल मेंटालिटी होती है तो उसमें सीधा होता है, अरे यार ये क्यों चला गया, ख़त्म हो गया, और मैं डिप्रेस हो गया। बेसिकली मैं उस चीज़ पे चला, वो चीज़ अलग होनी चाहिए। कोई और चीज़ में मुझे एक्चुअली लगता है रोज जिम करना चाहिए, रोज ही करना चाहिए। समझ गया। आई थिंक हैबिट्स रूटीन्स में मैं अगर बोलूँ तो रोज़ आई थिंक आपको एक अपने ना अंदर एक वो होता है बचपना, वो नहीं जाने देना चाहिए। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी वजह से आप ना हर चीज़ में इतने प्रैक्टिकल नहीं होते, फिर कैलकुलेशंस नहीं होती इतनी। एक वो बचपना ना बहुत मिसिंग है कई लोगों में, वो आ जाता है ना, वो भी एक चैंपियंस मेंटालिटी देता है। आपको लगता है कई लोगों में ना, यार ये इतना सक्सेसफुल है, लेकिन यार ये एक बचपना है यार इसका, तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है रादर देन, हाँ ठीक है अचीवमेंट बहुत लोगों ने अचीव किया होता है, लेकिन एक जो ये चीज़ है वो मुझे लगता है वो एक मेंटालिटी है कि उसको लूज ही नहीं करना चाहिए आपको कभी भी। kid in you. हाँ, दैट किड इन यू शुड नेवर लीव यू। द थर्ड थिंग ऑफ कोर्स इज समथिंग लाइक कि मुझे लगता है कि वो जो किड इन यू इज, आई थिंक स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। स्पोर्ट्स हो, अब मैं उसमें इंक्लूड ये भी कर रहा हूँ जिम में, लेकिन चलो मैं स्पोर्ट्स अलग से ही बोल रहा हूँ कि स्पोर्ट्स कुछ होता है ना, वो आपको एक कॉम्पिटिटिव नेचर के लिए बिल्ड करता है इन अ हेल्दी वे। चाहे वो अब फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स हो, या फिर वो टेबल टेनिस ही क्यों ना हो, या फिर आप कुछ भी, लेकिन वो एक चीज़ है, वो एक्सरसाइज भी जो आपको देता है, वो आपको एक स्पोर्ट आपने पकड़ लिया ना, वो आपको इतना फिजिकली एंड मेंटली इतना अच्छा आपको फील कराता है कि which I feel can never be replaced by anything else. Fourth is something which is working out. I think workout is something जो सबको करना चाहिए। वो आपका
आपको उसके उसके उस टाइम पे इट हैज़ टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल. फिफ्थ इज स्लीप. ये आई कांट बिलीव इट, मैं ये बोल रहा हूँ, लेकिन ट्रस्ट मी, आई हैव हैड द एक्सपीरियंस ऑफ नॉट स्लीपिंग ऑल्सो एंड नाउ हैविंग दिस लाइफ स्टाइल वेयर आई स्लीप ऑन टाइम एंड आई वेक अप ऑन टाइम. एंड सो वो तो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपका जैसे फिजियो की बात करें तो वैसे ये भी एक मेंटेनेंस है. आपके थॉट्स का मेंटेनेंस है, आपकी बॉडी का मेंटेनेंस है, आपके हर चीज़ का स्लीप पे बहुत कुछ डिपेंडेंट है. आई थिंक ओवरऑल ये 5 चीज़ें, इससे भी ज़्यादा बता सकता हूँ. फूड हैबिट्स, शुगर पूरी तरह मत छोड़ो लेकिन मॉडरेट लेवल में कर लो. मॉडरेट क्या है, हफ्ते में एक बार और कितना, हफ्ते में एक ही बार? यार हर मील शुगरी मत हो. कि हर कई लोगों की आदत होती है ना, जैसे मेरी आदत है खाने के बाद मीठा कुछ खाने, तो वो एक आदत जो होती है ना, वो छोड़ना बहुत जरूरी है. कि अगर मीठा नहीं खाया तो फिर तो खाने में मजा नहीं आया, पूरा खाना खा चुके. वो आई थिंक वो चीज़ बहुत हटानी ज़रूरी है. एंड फूड हैबिट्स होनी चाहिए जिसमें आप मतलब वो तो बहुत डिटेल कॉन्वर्जेशन है, बट आई फील कि वो ज़रूरी है कि आपकी फूड हैबिट्स में बहुत ज़्यादा ये मतलब एक कंटेनर नहीं है पेट, एक कि आप भरे जा रहे हो उसको. तो वो थोड़ा सा आई थिंक, स्पेशली ये इंडियंस की आदत हम लोग की ज्यादा होती है. ये कि रोटियां कितनी खा रहा है. हाँ. एक इंसान कितना हेल्दी है वो डिसाइड करता है रोटी कितनी. वो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है वो. सो वो एक चीज है. देन दीज आर द थिंग्स व्हिच आई फील gives you that champion's mentality and you should follow that. Yes sir. That's champion mentality. इसको ऐसे धीरे धीरे ना फ्रेम करते जाना थोड़ा. मैं सोच रहा हूँ मैं अभी इंस्टाग्राम पे भी ये चालू कर दूंगा. ये हैशटैग चैंपियंस मेंटालिटी, ये अच्छा है. ये मेंटालिटी, चैंपियन मेंटालिटी, अच्छा है वो है. टुडे आई फील लाइक शिट बट आई एम स्टिल वर्किंग आउट. चैंपियन मेंटालिटी. मेरा ब्रेकअप हो गया लेकिन हर लॉस. चैंपियन मेंटालिटी. So this is how we should build it from now. मैं ऑडिशन क्या बोला था लेकिन आपने उसको ले लिया. Loss. It's more relatable to people. Yeah, it's your loss, baby. मेरा नहीं. Perfect. Thank you so much for coming here. All the best for the trailer launch and the movie in itself. Thank you. I'm excited to see this. Thank you. This is new Kartik Aaryan, which people will get to see. मजा आया मुझे ट्रेलर देख के. मेरा फर्स्ट रिएक्शन was like, what the fuck. So sweet. Thank you so much. Genuinely enjoyed the trailer. नहीं तो मैं ट्रेलर की बात ही नहीं करता स्टोरी में. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. हमें प्लीज़ कमेंट्स में ये बताओ कि कैसे हम हमारे एपिसोड एंड पॉडकास्ट को बेटर करें. कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं करें एंड कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप चाहते हो हम कंटिन्यू करते जाएं. एंड हमें कमेंट्स में ये भी बताओ कि कौन से अगले गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो, क्योंकि आप हमारी हेल्प करेंगे और आप हमें फीडबैक देंगे तो हम आपके लिए उस फीडबैक से सीख के बेहतर से बेहतर वैल्यू ला पाएंगे. एंड दैट इज़ आवर गोल एट फिगरिंग आउट. ये एपिसोड ख़त्म करने से पहले किसी एक इंसान के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन इनफ होती है किसी की ज़िंदगी चेंज करने के लिए. प्लीज़ शेयर दिस विद समवन जिसकी लाइफ में इसे देखकर इंप्रूवमेंट आएगा. आई सी यू नेक्स्ट टाइम. अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप फिगरिंग आउट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल.